जब 2 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं तो हाउ मच मनी डू यू अर्न? A lot of money. I am a millionaire. Software engineer, Right. and on the other hand, a content creator within 2 months, 1 million followers. Yeah. What is going on? सबको लगता है कि 2 महीने हैं लेकिन इट्स नॉट जस्ट 2 मंथ्स. ये बहुत पुरानी मेहनत है मेरी. What responsibility जो आपको फील होती सबसे ज़्यादा towards your followers? 20 सेकंड अगर मेरी वीडियो भी कुछ एक या 2 पॉइंट भी अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो उनकी लाइफ अगर 5% भी शेप कर रही है ना, तो वही टारगेट है. और उस चीज़ को 5 का 10, 10 का 20 ऐसे धीरे धीरे करके और शेप करना है. आपकी एक रील जो वायरल हुई थी जिससे बहुत लोगों ने कनेक्ट किया कि अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में अपने करंट रिलेशनशिप डिस्कस नहीं करना चाहिए. मैंने बहुत ही सोच समझ के बोली थी ये बात, और बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बोली थी. स्पिरिचुअल कंटेंट जो आप बना रहे हैं दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम भगवत. मेरा स्पिरिचुअल कंटेंट है ना, वो सिर्फ भगवत गीता तक सीमित नहीं है. वो मेरे को डिसिप्लिन रखने के लिए है, और वो नॉलेज इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा सीक्रेट नॉलेज है, तो मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज सबके पास हो. बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान है ना, वो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भैया वो छोड़ के चले गए, भैया मूव ऑन कैसे करूँ, भैया थोड़ी विजडम से हेल्प करो, थोड़ा नॉलेज दो. 20s में अपने कुछ पैसे कमा लेते हैं अच्छे खासे, तो क्या वो टेम्प्ट होते हैं कुछ चीप हैबिट्स या चीप थ्रिल्स के प्रति? पैसा कमाते ही सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में भी ऐसे आई थी, नेचुरल है, कि लाइफस्टाइल अपग्रेड. चाहे पैसा कितना भी कमा रहे हो, वो सबसे बड़ी गलती है. यंग मैन हैं जो मॉडर्न हुकअप कल्चर में फंस जाते हैं या उसको कैरी ऑन करते हैं, तो क्या वो उनको एक तरीके से वीक बना रहा है? हुकअप कल्चर से आप ज़्यादा, आपकी एनर्जीज पूरी घूम जा रही हैं, इधर से उधर फैल जा रही है, आपका दिमाग एक डायरेक्शन में नहीं पहुंच पा रहा है, और आप कभी पीसफुल नहीं रह सकते. आप आज इसके साथ हो, आप कल उसके साथ हो, परसों उसके साथ हो, कभी भी पीसफुल नहीं रहोगे. आपकी एनर्जीज सब कुछ खराब होती चली जाएंगी. आज मेरे साथ है दिनेश कुमार, हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न इनटू अ कंटेंट क्रिएटर. आज वो हमें इंसाइट देने वाले हैं कि आप अपना 9 to 5 जॉब रखते हुए अपना कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. वो रातों रात 2 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स पे पहुंच गए, और उन्होंने काफ़ी सारी इंसाइट्स दी हमें इस बारे में. वो ना कि बस एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे, वो इस पॉइंट से भी कहेंगे कि एक मैन को डिज़ायरेबल होने के लिए, एक वुमेन के लिए क्या क्या पॉइंटर्स रखने होते हैं जो उनके मेन के हर एरियाज में काम करते हैं. एंड लेट्स गेट दीज टिप्स, एंड वी हैव स्पोकन अबाउट सो मच मोर. सो जॉइन मी, लेट्स गेट कॉन्फिडेंट विथ दिनेश कुमार एंड शिवी जे. वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी, शिवी जे. कैसे हैं आप दिनेश? मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, बट वी वर सपोज टू डू पॉडकास्ट यस्टरडे, बट वो आज हो रहा है क्योंकि तब तबीयत डाउन हो गई थी. तो ना मौसम एकदम से बाहर गर्म है, देन यू गेट इनटू द एसी, देन बाहर अंदर, तो उस वजह से थोड़ा तबीयत डाउन हो गई थी. इवन रात भर भी फीवर था मुझे, तो आई टुक मेडिसिन, बट देन आई कमिटेड टू यू कि मेरे को आना ही है, तो आई मेड श्योर आई कम, क्योंकि ऐसे नहीं लगना चाहिए ना मेकिंग एक्सक्यूजेस, क्योंकि आई स्पेशली केम हियर टू यू नो get in touch with you and where we can discuss things on this podcast. क्या ये आपके बारे में एक ट्रेट दर्शाता है कि जब आपने एक कमिटमेंट दे दी तो आप किसी के बाप की नहीं सुनते? Yes, commitment is very important. Life में commitment, discipline, उसे सही, that shapes you who you are as a person, right? That builds your personality, right? ओके, जेन्युइन रीज़न है. अगर आप सच में बहुत बीमार हो तो यू टॉक टू द पर्सन. आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे जस्ट टेक्स्ट कि नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम, कुछ भी XYZ रीजन दे देते हैं, राइट? बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. आई लाइक टू कम्युनिकेट, राइट? मैं आपको कॉल करके बताया, आई कॉल्ड यू, राइट, कि यार ये इशू है एंड आई एम लिटरली सिक. दैट्स व्हाई आई टुक रेस्ट यस्टरडे, दैट ओके, आई विल probably take rest and I'll recover and then come and talk to you more. So yeah, this is what is that is what counts exactly. Yeah. बट क्या आपको लगता है कि आपने कहा कि आप सिक हैं, बट नाउ दैट यू आर हियर एंड नाउ दैट यू आर टॉकिंग, अंदर से क्या फीलिंग आ रही है आपको? अभी तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल, अभी कोई फीवरिश या कुछ ऐसे बीमारों वाली फीलिंग नहीं आ रही है. दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट? व्हेन यू आर सो मच एनर्जेटिक, व्हेन यू फील लाइक कि यही आपकी चीज़ है, दैट यू वांट टू डू दिस, दैट्स व्हेन यू फॉरगेट एवरीथिंग.
सो सपोज आप कोई स्पोर्ट्स में हो राइट, व्हेन यू आर इनटू एनी स्पोर्ट्स आल्सो, आपको बहुत मन है वो चीज़ करने का, खेलने का, आपको समझ, आई एम अ नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर। वाओ। तो कभी कभी ऐसा होता था कि यू गेट सिक, आपके हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, बट स्टिल जब कोई टूर्नामेंट का दिन आता था देन तब आप जो है ना सब कुछ भूल जाते हो। आप कोर्ट में होते हो और आप सब कुछ भूल जाते हो। इट फील्स सो गुड टू प्ले, और सारी बीमारियां दूर चली जाती हैं। हाँ। वो एनर्जी और वो डिसिप्लिन और वो होता है ना कि आपको कुछ करना है, आपको खेलना है, वो एनर्जीज सब कुछ भुला देती है। तो वो बहुत मैटर करता है। आपका एक लॉजिकल ब्रेन है जहाँ पे आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, राइट। and on the other hand a content creator within 2 months 1 million followers. Yeah. What is going on? सी, सबको लगता है कि 2 महीने हैं लेकिन इट्स नॉट जस्ट 2 मंथ्स, ये बहुत पुरानी मेहनत है मेरी। मैं 6-7 साल से आई बिन इनटू कंटेंट क्रिएशन। तो मेरे को बहुत मन था कि मैं ना वीडियोस बनाऊं, मैं व्लॉग्स करूं, क्योंकि फ्रेंड्स लोगों के साथ हम लोग किसी ट्रिप्स पे जाते थे, तो मेरे को बड़ा मन था कि मैं कैमरा लूं और अपने दोस्तों से बात करूं, और वो मैं 1-2 साल बाद देखूं तो कितना अच्छा लगेगा कि हम 2 साल पहले उस पर्टिकुलर डेट पे ये कर रहे थे। हाँ. तो मेरे को बड़ा शौक था कि वीडियोस बनाऊं, तो कैमरे के पास आके कुछ बात करना मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। देन कोविड हैपेंड राइट। तो उसके बाद कोविड के बाद सब लोग फ्री थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था सबका। तो उस मोमेंट पे आके आई वाज लाइक कि अब कुछ अलग करना है। वो क्रिएटिविटी हिट करती है आपकी, एंड वो क्रिएटिविटी के साथ देन मुझे था कि अब तो कुछ करना है, अब मेरे को व्लॉगिंग का ही स्टार्ट करना है राइट। सो मैनी पीपल वर, सब लोग कर रहे थे है ना। फर्स्ट व्लॉग बनाया मैंने सबसे पहले अपना, मैं वहाँ पे था अपने दीदी के पास था, तो वहाँ पे मैंने एक व्लॉग बनाया किसी अपने फेवरेट ब्लॉगर को देख के, और इट वाज बहुत ही Who was your मतलब favorite blogger? Vlogger. इरफान जुनेजो। Okay. या तो वो पाकिस्तान से है, बट बहुत ही अमेजिंग कंटेंट बनाते थे वो। तो उनको देख के मैं इंस्पायर हुआ कि मेरे को भी ऐसा बनाना है। तो मैंने वो फर्स्ट उनका व्लॉग था, उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होकर वैसा ही कुछ कंटेंट बनाने का स्टार्ट किया। बट बहुत ही होता है ना फर्स्ट कंटेंट में, ऐसा लगता है कि वो कितनी इजीली बना रहा है कंटेंट, बट जब आप बनाने लगते हो तो आपको लगता है कि यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, it's hard तो work. हाँ, तो वो इतनी एफर्टलेसली बना रहा था क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस थी और काफ़ी टाइम से मे बी वो बहुत बना रहा था कंटेंट, तो उसके रूट स्ट्रांग थे। तो जब मैं बनाने लगा था, वो लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ, बोल रहा हूँ मेरा नाम दिनेश है और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ऐसे मेरी वीडियो है। मैं अगर मेरी वो वीडियो देखोगे ना फर्स्ट व्लॉग वाली, तो इट्स सो फनी, बट मैंने डाली फिर उसको। आई हैड द ऑडेसिटी कि मेरे को डालनी है, मैं डालूंगा, तो मैंने डाल आपने दिया। कहाँ डाला? वो यूट्यूब पे डाला था मैंने। YouTube यूट्यूब पे मैंने अपना चैनल क्या वो क्रिएट किया। वीडियो अभी भी है? वो मैंने प्राइवेट मैंने अपनी सारी व्लॉगिंग वाली वीडियोस प्राइवेट की हुई है अभी, बट मैं अभी धीरे धीरे व्लॉगिंग वाली फिर से जर्नी स्टार्ट करूंगा अपनी। दैट इज देयर कि मेरा प्लान है कि मैं करूं, क्योंकि मेरे को बहुत मन है व्लॉगिंग करने का। तो वहां से मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी। बट तो वो 6 साल के वो 2 महीने वाली जो बात हुई है ना, तो वो 6 साल से मैं कॉन्टिन्यूसली कंटेंट बना रहा था। कि इनिशियली 1 साल मैंने कॉन्टिन्यूसली पूरा व्लॉगिंग किया। हफ्ते में 2 व्लॉग्स मैं रिलीज करता था, वीकेंड पे बैठ के घर पे, चाहे मैं अपने डॉग को नहलाना होता था तो मैं उसी पे ही व्लॉग बना देता था। बट मैं प्रैक्टिस कर रहा था। वो होता है ना, आप टच में हो किसी चीज के, तो आपको पता नहीं लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो उससे, बट आपके रूट्स स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मेरे रूट्स स्ट्रांग हो रहे हैं कुछ नहीं, बट मैं पब्लिक में कैमरा लेके निकल जाता था बाहर। मैं रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ, मैंने बड़ा कैमरा खरीद लिया, तो मैं बड़े कैमरे में माइक लगा के मैं व्लॉग करता था। तो उससे क्या हुआ ना, चाहे मैं टूटा फूटा बोल रहा हूँ, चाहे मेरे को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, लेकिन मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। मेरे रूट स्ट्रांग हो रहे थे, मैं बात करना सीख रहा था कि 4 लोग आपके आसपास है तो आप क्या बात करनी चाहिए, आपको क्या कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका। तो वो 6 साल तक वो जो जर्नी थी ना, 1 साल हुआ, देन आई गेव अप। कि एक क्वेश्चन है कि आप अपने आप को इंट्रोवर्ट बोलेंगे या एक्सट्रोवर्ट कहेंगे? मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। हाँ, तो वो एक्सट्रोवर्टनेस तभी पता लगी जब मैं ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आया, यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया। तो उससे पहले आप इंट्रोवर्ट थे? नॉट इंट्रोवर्ट। really, तो मैं स्टूडियस था, नो डाउट मैं स्टूडियस था, बट स्टूडियस की भी स्टोरी आई टेल यू। पहले मैं आपको ये 2 मंथ्स वाली स्टोरी बताता हूँ। तो ये स्टोरी थी, ठीक है। मैं 6 साल तक आई वॉज ऑन एंड ऑफ, कि पहले मैं इनिशियली
व्लॉगिंग में था, फिर मैंने छोड़ दी व्लॉगिंग क्योंकि मेरे को लगा था यार व्यूज़ नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देन 1 साल बाद मेरे को कुछ और चीज़ें ट्रिगर करी कि नहीं यार फिर से करना है मुझे, क्योंकि जब आपके अंदर वो होता है ना दैट कि आपने वो गोल देखा हुआ है कि भाई मेरे को आई कैन डू दिस, मतलब मैं कर सकता हूँ ऐसा, तो वो आपको सोने नहीं देता। वो आपके अंदर वो एनर्जी लेके आता है कि यार नहीं, यू आर नॉट मेड फॉर दिस, यू आर नॉट मेड फॉर दिस। वो आपको भी आता होगा, राइट? एब्सोल्युटली, है ना, कि आप भी सोचते होगे कि यार मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है। तभी आपने आई थिंक मल्टीपल चीजें आपने भी ट्राई करी होंगी और फाइनली आप यू गॉट योर थिंग, है ना? तो सिमिलरली मेरा भी ऐसा ही था कि मैं 1 साल कर रहा हूँ, देन मैं 1 साल नहीं कर रहा हूँ, फिर मैंने 1 साल स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने नहीं किया। तो ऐसे ऐसे करके ऑन ऑफ जर्नी में, बट आई वॉज बिल्डिंग माई रूट्स, आई वॉज बिल्डिंग माई फाउंडेशन। देन मैंने सोचा कि अब मैं इंस्टाग्राम से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ऑफिस के साथ चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैंने जो है ट्रैवल कंटेंट स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, कि मुझे लगा कि शॉर्ट फॉर्म है, मैं ट्रैवल भी बहुत कर रहा हूँ, मैं बहुत कंट्रीज वगैरह भी ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उन कंट्रीज में मैं बहुत सारा शूट था, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट था कि मैं उसको ही पोस्ट करूँगा। तो मैं कहा ठीक है यार, मज़े भी कर रहा हूँ और कंटेंट भी डल रहा है। तो मेरी 1-2 रील्स वायरल भी गई थी इनिशियली। तो उसके बाद मैं कहा यार मैं ट्रैवल भी नहीं कर रहा हूँ, अब मेरे पास कंटेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं हो रहा, क्योंकि वो 2-3 महीने में हो रहा था, साल में 1 या 2 बार ट्रैवल कंटेंट मैं शूट कर पा रहा था। तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, नहीं हो रहा, और मेरी फेस वैल्यू नहीं बन रही है, क्योंकि मैं सिर्फ एरिया शूट कर रहा हूँ और मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ नरेशन दे रहा हूँ पीछे से। देन उसके बाद आई थॉट कि नहीं यार, मेरे को फेस वैल्यू बनानी है। आई एम वेरी गुड एट मोटिवेटिंग पीपल, आई एम वेरी गुड एट टॉकिंग। और ये मोटिवेशन वाला माइंडसेट की चीज़ें तब आई व्हेन आई चोज टू चेंज माय लाइफ कम्प्लीटली, कि मेरे को जो है ना, एक एवरेज लाइफ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि टॉप 1% वाला माइंडसेट चाहिए, जहाँ पे लोग डिसिप्लिन चलें, कंसिस्टेंसी के साथ चलें। तो ये जो मोटिवेशन वाला पार्ट था, ये आया, मैं लोगों को जिम के लिए मोटिवेट करता था, मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता था नहीं तुम करो जिम, और उनको ट्रैक करता था कि तुम मेरे को बताओ कि तुमने करी कि नहीं। उनको मैं बोलता था करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो। तो मतलब मैं जबरदस्ती ऐसे पर्सनल फील करके आई यूज्ड टू मोटिवेट पीपल, कि मैं बहुत पर्सनली हो जाता हूँ। कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो आप? बहुत साल हो, 10-12 साल तो हो गए होंगे, मतलब ऑन एंड ऑफ, बट आई एम इनटू फिटनेस। ठीक है, तो माइंडसेट। एंड इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, हाउ ओल्ड आर यू? Guess. I tell all my followers and all my family members that to guess my age. 28? Okay, I'll not tell you the exact number, but you're near. Near. So near above or near down? कट कर देंगे guys, इसको बाद में कट कर देंगे। So millennial. Millennial, yeah. Okay. I'm a millennial, yes. Okay, done. Not Done. Gen Z. Yeah. But सब लोग मेरे को बोलते हैं Gen Z हो। हाँ, because I'm getting that Gen Z vibe. हम मिलेनियल का यही है, आप भी मिलेनियल हो, ठीक है, मैं भी मिलेनियल हूँ, और हमारा ये है कि हम लोग ना अडेप्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने वो एरा भी देखा है जो बिल्कुल गरीबी वाला फॉर्म, पूरा गरीबियत, जहाँ पे फोन्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, और हमने जो इंस्टेंटली अपने आप को कन्वर्ट किया है टेक्नोलॉजी के साथ, और हम लोग इतने ग्रेट हो गए टेक्नोलॉजी में भी कि हम जेन जी, अल्फा, बीटा, गामा, जितने भी जनरेशन आ रही हैं आगे, हम उनको कम्पीट कर सकते हैं। हमारी जनरेशन आई थिंक द बेस्ट जनरेशन जो मिलेनियल है, हम दोनों तरफ बैलेंस करा हमने। So we have a 31 and not married person in our podcast, जिनसे हमें बहुत कुछ पता चलने वाला है। Yes, of and course. a software engineer who has changed his life upside down. Yes. तो वही कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो आपको बहुत डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी के साथ चलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है ना, तो आपके एनर्जीज कभी अलाइन नहीं होंगी। सो व्हेन आई से एनर्जीज, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, कि इफ मतलब अगर एनर्जीज मतलब सब कुछ एनर्जी, वाइब्रेशन, सब कुछ इसी पे बेस्ड है। हर चीज़ वाइब्रेशन है, हर चीज़ एनर्जी है ना। तो अगर आपके एनर्जीज अलाइंड नहीं है, आप एक सही डायरेक्शन में आप सीधा नहीं सोच रहे हो, तो लाइफ आपकी कभी भी नहीं ठीक हो सकती और आप परेशान रहोगे। आप परेशान मतलब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन उठते रहेंगे, यार मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मैं क्यों ही क्या ही कर रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। आप सुबह सो के उठते होगे, कभी कभी आपको ऐसा लगता है यार मज़ा नहीं आ रहा है, यार क्या करूँ ज़िंदगी के साथ, अच्छा नहीं चल रही है लाइफ। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर आते रहेंगे और
वो चीज़ें अलाइन होती हैं, आपके एनर्जीज अलाइन होते हैं व्हेन यू गेट इनटू स्पिरिचुअलिटी, व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग। आप जब मेडिटेशन कर रहे हो, जब आप स्पिरिचुअल हो, और स्पिरिचुअलिटी मुझे नहीं पता लोगों को ऐसा क्यों डाल दिया कि बड़े बुजुर्गों और बूढ़ों के लिए होती है। हमारी जनरेशन के लिए बनी हुई है। जो ये भक्ति है, सेवा साधना सत्संग, ये सिर्फ ये हमारे लिए बनी हुई है, बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं बनी हुई। क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। एब्सोल्युटली। क्योंकि हम लोग अभी इतने ज्यादा चीजों में घुसे हुए हैं, हमें काम भी करना है ऑफिस का, हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं, हम लोग क्या कहते हैं, हम टीवी सीरीज भी देख रहे हैं, हम लोग दोस्तों से भी मिल रहे हैं, इतनी सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में हमें करने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजीज और हर चीज इतनी ज्यादा हो चुकी है। द माइंड इज ऑक्यूपाइड ऑल द टाइम, एंड अगर आप खाली बैठो 2 मिनट के लिए भी तो लगता है कि यू नो व्हाई एम आई नॉट डूइंग समथिंग, हम खाली कैसे बैठ गए हैं, राइट? आई थिंक दैट्स वेयर मेडिटेशन पिक्चर में आता है। व्हाई वाज इट सो इजी फॉर मी कि मैं आपसे क्लियरली बात कर पाई और अच्छे से बात कर पाई, और जितना मैं दूसरों से क्लियरली बात नहीं कर पाती हूँ, आई डिड नॉट हैव माई गार्ड्स अप. But why is that? Is it something that you have been doing about your life in general? क्या सब कोई ऐसे हो जाते हैं आपके साथ जो मिलते हैं आपसे? What is it? Innocence. Innocence is an answer. हम बच्चों से कितनी आसानी से बात कर लेते हैं, हाँ. और बच्चा आपसे कितनी आसानी से बात कर लेता है, हाँ. तो इट्स ऑल अबाउट इनोसेंस। अगर जितनी आपके अंदर चालूपन और क्लेवरनेस बहुत कम होगी ना, जितना आप प्रेजेंट में जी रहे होगे, उतना ज्यादा आप कनेक्ट कर सकते हो उस इंसान के साथ। जैसे अभी आई डोंट फील लाइक मैं किसी अननोन इंसान से बात कर रहा हूँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू, लाइक आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड राइट नाउ। बट डोंट यू फील दैट विद एवरीवन बिकॉज़ यू आर इनोसेंट? और या आई फील इट विद एवरीबडी, बट वही कि दूसरे तरफ से भी एनर्जीज कैसी आ रही है। Okay. अब बच्चा भी किड आपसे बात करेगा, अगर आप उसके साथ अच्छे से बात नहीं करोगे तो वो बस एक बारी बात करेगा, निकल जाएगा। बट अगर आप उसके साथ, मतलब देयर इज एन इनोसेंस इन आपके अंदर भी, इतनी इनोसेंस है कि दैट एनर्जीज मैच करती हैं, वाइब मैच करती है ना, तो वो मैटर करता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो और आप उसी चीज पे फोकस करो। अब अगर आप मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही होंगी, राइट, तो इट्स ऑल अबाउट इनोसेंस। तो अगर बच्चा आपसे आके बात कर रहा है तो आप उस इंसान के साथ आके आराम से बात करोगे, उस बच्चे के साथ आराम से आके बात करोगे, क्योंकि वो बच्चा एक प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा होता है। कभी आपने बच्चे को देखा, वो सोच रहा होता है यार मेरे साथ 10 दिन पहले ये हुआ, 10 दिन बाद मेरे साथ ये होने वाला है। कभी ऐसे सोचा आपने? किसी भी बच्चे को सोचा हो? और वो इनोसेंस पता किस चीज से आती है? वो इनोसेंस आती है मेडिटेशन से। व्हेन यू आर मेडिटेशन एंड राइट नॉलेज इज व्हाट मैटर्स। और खाली नॉलेज इज फालतू का ज्ञान। अगर मैं आपको 4 बातें बोलूंगा, आप बोलोगे कि भाई ये तो फालतू का ज्ञान पेल रहा है, ये तो फालतू की बातें कर रहा है ना। दुनिया नॉलेज से भरी हुई है, बट नॉलेज बिकम्स विजडम व्हेन यू मेडिटेट, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। आप मेडिटेट करो, एक्सरसाइजेस करो, ये 2 चीज़ें नॉन नेगोशिएबल रखो अपने डे एक्टिविटी में। दैट विल शेप योर एंटायर लाइफ। एवरी सिंगल डे इट शुड बी नॉन नेगोशिएबल। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़्यादा कनेक्टेबल बनाती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर कुछ दिमाग में दिल में चल नहीं रहा होता कि यार इससे ये लालच है, उससे वो लालच है, वैसा। 1 मिलियन फॉलोअर्स जब आपके 2 महीने में हिट हुए, जो हम बैकड्रॉप तो अभी जान रहे हैं आपसे कि आप 6-7 साल से कंटेंट बना रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, राइट, पता हमें अभी चल रहा है, और हम दुनिया को तो यही दिख रहा है कि विद इन 2 months 1 million. So how does it feel that once you started again, it just happened in 2 months? अब लगने को तो टाइम लग सकता था, लगने को तो साल भर भी लग सकता था। सो किस तरीके की बातें लोग आपसे पूछ रहे हैं और क्या आपके बारे में जानना चाह रहे हैं? What are you getting from them? जब स्टार्टिंग में तो काफी लोगों ने बोला कि फेक है क्या फॉलोअर्स? Oh, really? तो आई लाउड आउट लाउड उन सबके सामने कि भाई तुम अपने आप को फेक बोलते हो, यू आर माय फॉलोअर। तो बहुत लोग बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सही है, ये एंगेजमेंट सही है, क्या तूने बूस्ट किया अपनी पोस्ट को, क्या तुम बूस्ट कर रहे हो, क्या तुम एड्स के थ्रू लेके आ रहे हो? मैं क्या, अगर मेरे को करना होता मैं 6 साल पहले कर लिया होता। मैं अगर मेरे को इतनी मेहनत करनी होती तो ये मैं पहले कर लिया होता। बट मुझे ही पता है, और मेरे फॉलोअर्स जितने हैं, मेरे फैमिली वाले हैं जितने, उनको ही पता है कि कितनी मेहनत है और कितने लोग कनेक्ट करते हैं मेरे साथ। एवरीबडी कनेक्ट्स विद मी, दैट्स व्हाई सब लोग हैं साथ में, है ना। तो वो 2 महीने में बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, इट्स नॉट लाइक आई फिगर्ड आउट, सब कुछ फिगर आउट कर लिया। व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको
फील होती सबसे ज़्यादा टुवर्ड्स योर फॉलोअर्स? अभी तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है मतलब आई फील कि उनको बहुत अच्छा प्रोवाइड करना है। आई वांट कि सब लोग विजडम के साथ चलें, सब लोग की ज़िंदगी में चाहे वो 20 सेकंड अगर मेरी वीडियो भी कुछ एक या दो पॉइंट भी अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो उनकी लाइफ अगर 5% भी शेप कर रही है ना, तो वही टारगेट है। और उस चीज़ को 5 का 10, 10 का 20 ऐसे धीरे धीरे करके और शेप करना है अपनी नॉलेज और विजडम से। आपकी एक रील जो वायरल हुई थी जिससे बहुत लोगों ने कनेक्ट किया कि अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में अपने करंट रिलेशनशिप पे नहीं आने देना चाहिए, कहने का मतलब डिस्कस नहीं करना चाहिए। व्हाई डू यू से दैट? Like past relationships. हाँ। See, we are human at the end of the day. And आप अपने पास रिलेशनशिप्स, मैंने बहुत ही सोच समझ के बोली थी ये बात, और बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बोली थी, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, राइट? वी आर ह्यूमंस एंड हमारे आई थिंक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो नॉलेज के साथ नहीं चलते हैं। रिलेशनशिप हो गई, चाहे लाइफ को लीड करना हो, चाहे अपने करियर को लीड करना हो, दे आर नॉट लीडिंग देयर लाइफ विद करेक्ट नॉलेज, है ना? और करेक्ट नॉलेज आपकी मिलती है जब आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हो, राइट? व्हेन योर पार्टनर एंड यू, आप दोनों एक सेम पाथ पे होते हो। अभी तो आप बोल दोगे कि यार मेरा पास्ट रिलेशनशिप ये था, मेरे पास्ट ट्रॉमास ये थे, लेकिन फ्यूचर में वही चीज़ें आके ना, कंपैरिजन्स और जेलसी और ग्रीड और मतलब बहुत सारे इश्यूज आने लग जाते हैं, राइट? कि हाँ, तो रिलेशनशिप्स में जेलसी, इनसिक्योरिटीज आना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारा दिल है, हमारा दिमाग है, वो सोचता है। क्योंकि अगर आप एनिमल्स को भी देखोगे ना, तो वो भी अपने पार्टनर्स को लेकर बहुत ही पॉजेसिव होते हैं। और विद टाइम जब आप ये सारी चीज़ें शेयर करते हो, आपके कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं फ्यूचर में कि आप लोग ये सोचने बैठ जाते हो कि यार अगर आप किसी और लड़के से भी बात करोगे या मैं किसी और लड़की से भी बात करूंगा, दे विल फील मोर इनसिक्योर, क्योंकि उसके दिमाग में वो पुराने पास्ट चीज़ें ट्रिगर करती है। इवन दो कितना भी ट्रस्ट हो, बट फिर भी वो चीज़ें ट्रिगर करने लग जाती हैं कि यार अच्छा, तो उससे वो इस तरीके से बात कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, क्योंकि वो आपने अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर कर दी। हाँ। तो वो वल्नरेबिलिटीज कहीं ना कहीं आके आपको परेशान करती हैं, अनटिल अनलेस आप बहुत अंदर से खुश हो, पीसफुल हो, यू आर हैप्पी विद इन, यू बोथ आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, तब जाके आप जो है ये सारी बातें विजडम की तरह ट्रीट कर सकते हो। वरना तो परेशान ही होगे। Until unless you are not spiritually strong, I will not recommend you to share your traumas, past traumas. ये मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। And what about मतलब you, मतलब हाँ वही कि खुद तो होना है स्पिरिचुअली स्ट्रांग, साथ में जिसको Partner. शेयर कर रहे हो पार्टनर का ज्यादा जरूरी है होना। दोनों को होना हाँ, जरूरी है। तो हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आज के टाइम पे लॉर्ड कृष्णा ने भी बताया था कि अब कि आने वाला टाइम इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा, इतनी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी दुनिया में कि हमारी जो ब्रेथ है वो पॉल्यूट हो जाएगी, हम लोग बहुत परेशान, स्ट्रेसफुल रहने लग जाएंगे, है ना? तो उसके वजह से आपका माइंडसेट बहुत ख़राब होता चला जाएगा। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन ये इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। अदरवाइज कभी खुश नहीं रह पाते। कभी मैं तो खुद एक ऐसा इंसान था जो कभी बिलीव नहीं करता था इन सब चीज़ों, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और ब्रेथ वर्क में। तो मैं खुद परेशान रहता था। मैं खुद इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ, तभी मैं शेयर कर पा रहा हूँ नॉलेज। बट एक इंसान जो सिंगल है, मिलेनियल है, उसके अंदर ऐसी विजडम कैसे आ गई? क्योंकि नहीं आती है लोगों में। ये आई क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ फिक्स करनी थी। मेरे को उठ के अपने आप को ये नहीं बोलना था कि दिनेश यार यू आर नॉट मेड फॉर दिस। तू उठ रहा है और ज़िंदगी ऐसी चल रही है, ऐसी घिसी पिटी सेम, बस उठ रहे हैं, वही स्केड्यूल है, वही सब कुछ जैसे नॉर्मल इंसान का चलता है। वो मेरे को वो नहीं चाहिए था, मेरे को एवरेज नहीं रहना था। और वो जो आग थी, उसी आग और चुल की वजह से आई हैड दिस ऑडेसिटी कि आई हैव टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग जो मेरे को करना मुश्किल है। आसान चीज़ें कोई भी पिक कर लेगा, मुश्किल चीज़ें पिक करने में मेहनत लगती है, उसमें लगता है कि आप कुछ हो। आसान चीज़ें तो कोई भी कर लेगा। आपके लिए भी ये कुछ आसान नहीं होगा स्टार्टिंग में कि यार मेरे को ये पॉडकास्ट करना है, मेरे को ये करना है, राइट? मेरे लिए भी आसान नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी करना। मेरे को आई हैव डन एवरीथिंग, मैंने सब कुछ किया अपनी लाइफ में और उससे मैंने सीखा है। मैं गिरा हूँ, मैं उठा हूँ। सब कुछ किया एज इन मतलब सब कुछ किया होगा जो चल रहा है आजकल लाइफ में, व्हेन यूज्ड टू पार्टीज, फन काइंड ऑफ स्टफ। आई हैव डन एवरीथिंग इन माय लाइफ जिसने मेरे को एक्सपीरियंस दिए कि ठीक है, 2-4 घंटे का फन इज नॉट फन।
now Absolutely. now I'm happy like 24 hours, like I'm not 24 hours तो 23 hours तो मैं खुश हूँ, I'm happy with him. मेरे को 2-3 घंटे की मज़ा नहीं चाहिए कि गेट ड्रंक, 2 घंटा खुश हुआ, उसके बाद पूरी एंटायर लाइफ व्हेन यू गेट ड्रंक, यू आप एक बार तो नशे में आ जाते हो, यूल फील गुड, आपके ईगो डाउन चले जाते हैं, आपके सेंसेस बिल्कुल काम हो जाते हैं, फील गुड, वो मज़ा आ रहा है, बट वो 3 घंटे का मज़ा आपका नेक्स्ट डे में आपकी पूरी एनर्जीज डाउन हो जाती हैं, फील बैड कि यार ज़िंदगी में आगे से ऐसा कुछ नहीं करना है, देन अगेन यू फील यूल गेट एडिक्टेड टू दिस, देन यू अगेन डू इट, बट वो आपके जो है नेचर को बहुत ही अग्रेसिव बनाता चला जाता है, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं ना, योर सेंसेस, योर ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं धीरे धीरे. तो ये सारी चीज़ें ना मेरे को, आई वॉज फीलिंग इट इनसाइड में कि यार हो रहा है ये ऐसा, मेरे को नहीं करना है, मेरे को, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ हूँ. तो वो जो थी ना, वो एक चीज़ थी, उसने मेरे को खड़ा किया और उसने बोला कि अब तेरे को लाइफ डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके आनी है, और उसको स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके आने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, माइंडसेट चेंज होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए. मैं आई स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता ऑल्सो, क्योंकि भगवत गीता में ज़िंदगी का सारा सार लिखा हुआ है, तो वो पढ़ने लगा. मैं भगवत गीता स्टार्ट की हुई है मेरे चैनल में, सो दैट मैं डिसिप्लिन रहूँ कि मैं डेली मैं पोस्ट करने को तो भगवत गीता में महीने में 2 वीडियोस भी डाल सकता हूँ. मैंने डेली भगवत गीता नॉलेज चैलेंज लिया अपने लिए. वो व्हेन आप अपने लिए जब चैलेंज लेना स्टार्ट करते हो ना, तब आपकी लाइफ शेप होती है. तब आप सोचते हो कि मैं मुश्किल चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है मुश्किल है, लगेगा मुश्किल है, लेकिन वही आपकी लाइफ शेप करता चला जाएगा, आपको अनशेकेबल बना देगा. सो मोस्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल कंटेंट जो आप बना रहे हैं, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम भगवत गीता. यस, आई मीन वन वे और अदर, जो मेरा स्पिरिचुअल कंटेंट है ना, वो सिर्फ भगवत गीता तक सीमित नहीं है, वो मेरे को डिसिप्लिन रखने के लिए है, और वो नॉलेज इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा सेक्रेड नॉलेज है, तो मैं चाहता हूँ कि वो नॉलेज सबके पास हो. एक वाइज इंसान वही होता है, जो गीता में भी लिखा है कि एक वाइज इंसान वही होता है जो सबको साथ लेके चले, वो अपनी नॉलेज को शेयर करे. तो मेरा बस वही टारगेट है कि जो मैं नॉलेज सीख रहा हूँ वो मैं सबको प्रोवाइड करूँ, और जितनी मेरे अंदर नॉलेज है वो सबके पास होनी चाहिए, सो दैट किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव है जो अच्छे तरीके से चल सके. वो मैटर करता है, और बहुत लोगों की ज़िंदगी चेंज भी हो रही है. जो नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लोग इतने अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मैसेज आते हैं, मैं सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ. किस तरीके के मैसेजेस करते हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं? कि लव योर वीडियोस, और मेरी ज़िंदगी बदल रही है आपकी वीडियोस देख के. मैं रोज़ अपनी ज़िंदगी में एक एक पॉइंट आपका अप्लाई कर रही हूँ, और मेरी लाइफ बदलती चली जा रही है. तो वो देखते ही मोटिवेशन मिलता है कि यार और करना है, और प्रोवाइड करना है. क्या लोग आपसे प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हैं आजकल अपने? हाँ, बहुत लोग प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं? बिकॉज अब आपको आइडिया तो हो गया होगा कि व्हाट यू आर गेटिंग, Right. फ्रॉम व्हाट यू आर गेटिंग दीज प्रॉब्लम्स, आपको क्या लगता है एक मेजर प्रॉब्लम क्या है? एंड इफ यू कुड जस्ट शेयर वन इंस्टेंस. रिलेशनशिप्स के बहुत आते हैं मेरे पास. मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान है ना, वो रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि भैया वो छोड़ के चली गई, भैया मूव ऑन कैसे करूँ, भैया थोड़ी विजडम से हेल्प करो, थोड़ा नॉलेज दो. तो बहुत सारे लोग रिलेशनशिप वाले टर्म से आते हैं प्रॉब्लम्स लेके. क्या ऐसा होता है जो यंग मैन होते हैं जो 20s में अपने कुछ पैसे कमा लेते हैं अच्छे खासे, तो क्या वो टेम्प्ट होते हैं कुछ चीप हैबिट्स या चीप थ्रिल्स के प्रति? तो उनके लिए आपका क्या कहना है? देखो, जैसे आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो ना, हमारे दिमाग दिल में क्या आता है, लाइफस्टाइल अपग्रेड कर दो. पैसा कमाते ही सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में भी ऐसे आई थी, नेचुरल है कि लाइफस्टाइल अपग्रेड. चाहे पैसा कितना भी कमा रहे हो, तो वो सबसे बड़ी गलती है. सबसे बड़ी गलती है पैसा आते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड कर देना. नहीं करना है. अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करो पहले, सेविंग्स, क्योंकि जो आप 20s में पैसा बचा रहे हो ना, वही आपकी 30s को शेप करता है. और 30s में जो पैसा आप स्पेंड कर रहे हो, उसको स्पेंड करने का मजा भी अलग आता है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20s में मजा नहीं आता, मजा आता है. थोड़ी चीजों के लिए पैसा बचाओ जहाँ पे आपका फन भी हो रहा हो, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ सैलरी और मेजॉरिटी ऑफ जो पैसा है ना, वो सेविंग्स में डालो. अपनी लाइफस्टाइल एकदम से अपग्रेड मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज जो है बाद में बहुत पछतावा रह जाता है कि यार 20s में सेव कर लेता तो आज लाइफ थोड़ी अलग होती, 30s अलग होती. क्योंकि आप 10-15 साल में जितना सेविंग कर सकते हो ना, वो आपके 30s को इतना ब्यूटीफुल बना देगा कि आपका बैक एंड में पैसा चल ही रहा है, और जो अब आपके पास आ रहा है वो आप अपने ट्रिप्स पे स्पेंड कर सकते हो, आप अपने जो
आप अपना मज़े या कपड़े या किसी चीज़ों में भी अपने लाइबिलिटीज़ पे यूज़ करना चाहते हो, आप कर सकते हो, अपने शौक पूरे कर सकते हो। तो 20s की उम्र में आप थोड़ा बहुत स्पेंड करना इज़ फाइन, बट मेजॉरिटी आप सेविंग्स में डालो। 10 साल बाद यू विल थैंक योरसेल्फ। जो एंशिएंट स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं उसके हिसाब से कहा जाता है एनर्जी कंजर्व करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो यंग मैन हैं जो मॉडर्न हुकअप कल्चर में फंस जाते हैं या उसको कैरी ऑन करते हैं, तो क्या वो उनको एक तरीके से वीक बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है, आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही है, आपका माइंड एक जगह पे नहीं टिक पा रहा है। हुकअप कल्चर से आप एक जगह पे स्टेबल नहीं होगे, आपका दिमाग हजारों जगह घूमेगा। आपको क्या लगता है कि आप एक जगह आपने हुकअप किया देन यू विल बी पीसफुल? आप कभी पीसफुल नहीं हो सकते। आप, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? खुश रहना और पीसफुल रहना। वो आप अच्छा। रहोगे आप एक डायरेक्शन में जब चल रहे हो। हाँ। हुकअप कल्चर से आप ज्यादा, आपकी एनर्जीज पूरी घूम जा रही है, इधर से उधर फैल जा रही है, आपका दिमाग एक डायरेक्शन में नहीं पहुंच पा रहा है, और आप कभी पीसफुल नहीं रह सकते। आप आज इसके साथ हो, आप कल उसके साथ हो, परसों उसके साथ हो, कभी भी पीसफुल नहीं रहोगे। आपकी एनर्जीज सब कुछ खराब होती चली जाएंगी। आप एक पार्टनर के साथ रहिए, आप इन सब चीज़ों से बाहर रहिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक इस कल्चर से सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ना दिमाग आपको आपके गोल से दूर ले जाएगा, आपकी लाइफ से आपको आपकी आपकी खुशियाँ आपकी लाइफ से छीन लेगा। एक दो बार टेम्परेरी फन के लिए आप परमानेंट अपनी खुशियाँ, अपना पीस मत खो। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एक इंसान पे फोकस रखो, वही वही सब कुछ सही है, वही सब वही 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 अल्टीमेट गोल है। हिस्टोरिकली देखा गया है एम्बिशियस मैन जैसे ही लस्ट के चक्कर में पड़ते हैं उनका ग्रिप अपने सक्सेस से छूटता जाता है। आप 20-year-old मेन को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को अगर कंट्रोल में रखते हैं तो दे कैन डू बेटर, और यू नो, एंड नॉट लेट इट मास्टर देम? सी हमें ना आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया गया था चक्रास। वी हैव मल्टीपल चक्रास इन आवर बॉडी। आई थिंक योगिक लैंग्वेज में भी सिखाया गया है। तो जो आपका लस्ट वाला चक्रा होता है ना, जो इस तरफ कहीं होता है, तो वो चक्रा द लस्ट चक्रा स्लैश द क्रिएटिव चक्रा। सो ये दो चक्रा साथ में होते हैं। ठीक है, मैं मतलब बहुत मास्टरी नहीं करी हुई है इस चक्रा के नॉलेज में, तो मैं इतने ज़्यादा डीप नॉलेज में लेके नहीं जाऊँगा। तो आप अपना जो लस्ट वाला पार्ट है ना, उसको आप बहुत ही अच्छे से चैनलाइज कर सकते हो क्रिएटिविटी में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। आपने कभी सोचा होगा व्हेन यू आर वेरी बिजी, व्हेन यू आर वेरी मच इनटू योर क्रिएटिव स्पेस, आपके दिमाग में सब चीज़ें आती नहीं है। हाँ। कभी भी नहीं आती। यू विल नॉट फील कि यार ये कर लेते हो। जब आप बिजी होते हो, जब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, तो आपके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता। तो अपने आप को इतना बिजी रखो, अपने क्रिएटिव स्पेस को इतना ज़्यादा एनहांस रखो कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को वो भी करना है, मेरे को मेरा गोल क्या है, मेरे को क्या अचीव करना है लाइफ में, वो वाला स्पेस अपना इतना ज़्यादा हाई रखो कि आप वो वाली चीज़ें सोचो ही ना। ठीक है, लस्ट जब आ रहा है विद योर पार्टनर, इट्स लेट इट कम, इट्स ओके, नेचुरली इट विल कम, दैट इज कंप्लीटली फाइन। वो आएगा, दैट इज नेचुरल, दैट मेक्स अस ह्यूमन। बट दैट लेट्स नॉट लेट दैट टेक ओवर यू, है ना। वो आपकी क्रिएटिविटी को खराब नहीं करना चाहिए, और इसलिए आप अपना दिमाग क्रिएटिव चीज़ों में लगाओ। ड्राइंग करो, जिम करो, आप अपना आजकल तो कंटेंट क्रिएशन चल रहा है उसमें जाओ, है ना। कुछ भी, वट एवर मेक्स यू फील अलाइव, वट एवर योर हॉबीज आर, आप हॉबीज के अकॉर्डिंगली आप चलो, तो आप वो चीज़ों में नहीं सोचोगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू मास्टर। और मेन चीज़ है, अगेन आप अपने चक्रास को अलाइन करना चाहते हो तो मेडिटेट। हमारे लिए ही बने हुए मेडिटेशन, आप बाबा नहीं बन जाओगे। मेडिटेट, आपको भी बोल रहा हूँ मेडिटेट करा करो आप भी। इफ यू डोंट डू इट, आई मीन। या सो डज दैट मीन कि जो मेन होते हैं वो अपने सेक्स ड्राइव को, लेट्स से, जो वो मल्टीपल पार्टनर्स चाहते हैं, अनदर बीइंग कि ड्रिंकिंग, ड्रग्स, स्मोकिंग, इज इट ट्रू फॉर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स? ऑफ कोर्स द मोमेंट जैसे ही आप अपने क्रिएटिव स्पेस में आते हो, ये सारी चीज़ें दूर चली जाती है। व्हेन यू टॉक अबाउट, हम दारू, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, ये चीज़ें आपको जो है आपकी प्रैक्टिसेस, एक्सरसाइजेज एवरी सिंगल डे, मेडिटेट एवरी सिंगल डे, वो जब आप ये करते हो दो चीज़ें, और इनके साथ आप राइट नॉलेज के साथ आप चलते हो, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज बिकम्स विजडम व्हेन यू मेडिटेट। तो आप ये 2-3 चीज़ें करते हो ना, विद नॉलेज यू मूव, तब आप इन सब चीज़ों से दूर जाने स्टार्ट हो जाते हो। जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, सेल्फ लव, जब आप अपने सेल्फ को पहचानते हो,
तब ये सारी चीज़ें दूर हो जाती है. सेल्फ इज़ वॉट, हम बोलते हैं हम बॉडी है, हम ये है वो है, हम नहीं है. वी आर सोल, वी आर इटर्नल, वी आर एनर्जीज. द मोमेंट वी गेट इन टू आवर साइड, द मोमेंट हम अपने विद इन देखने स्टार्ट कर देते हैं बाई मेडिटेटिंग. जब मेडिटेट का मतलब आप 20 मिनट अपनी आंखें बंद करके आप बस बैठो, कुछ नहीं करना, बस बैठो. मेडिटेट का मतलब ये नहीं आपको ध्यान लगाना है, नहीं. मेडिटेट इज एफर्टलेस सिटिंग विद योर आईज क्लोज्ड, आंखें बंद करके बैठो. वो सब चीज़ें आपको अपने आप से जितना ज़्यादा मिलाएंगी, उतना ज़्यादा आप बाहरी चीज़ों से, ये अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब चीज़ों से दूर होते चले जाओगे. सो इफ अ मैन, वो एक रूम में घुसता है, घुसते ही उनके शरीर से एक स्मेल सी आ रही है, क्या वो इंस्टेंटली उसके हैबिट्स के बारे में बताता है या उसके एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के बारे में भी बताता है? दोनों चीज़ें बताता है. क्योंकि इसी स्पिरिचुअलिटी इजंट लाइक कि आप अपने आप को अच्छा रखना बंद कर दो. स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, ठीक है, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने विद इन यू नो योर सेल्फ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहरी चीज़ों से दूर हो जाओ. यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू हैव टू वेयर गुड क्लोथ्स, यू हैव टू स्मेल नाइस, राइट. ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं. क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में, हम अगर एक जगह पे साधना कर रहे हैं, हम साधु बन के बैठे हैं, तो वो अलग चीज़ है. हम वो नहीं है. हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं सो दैट हम अपने आप को और एनहांस कर सके, हम खुश रह सके. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट नहीं कर रहे हो. अपने आप को प्रेजेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कॉन्फिडेंट रहना है. आप कॉन्फिडेंट कब रहते हो? व्हेन यू वेयर गुड क्लोथ, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप अच्छा स्मेल कर रहे हो, आपके अंदर राइट इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी कमरे में आ रहे हो, तो आपको पता है कि आप 1-2 मिनट रुको, पहले कमरे को पूरा एनालाइज करो, एंड देन आप अंदर आ रहे हो, ग्रीट करो सबको, अच्छे से बात करो, स्माइल करो. ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. हाँ, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं. और पर्सनैलिटी डेवलप होगी तभी आप आगे सक्सेसफुल होगे, आप ग्रो कर पाओगे अपनी लाइफ में. किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, हर जगह पे ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. तो स्पिरिचुअलिटी इज़ टू हेल्प यू बी वेरी हैप्पी, बट यू हैव टू, आपको अपने ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है. एक्सरसाइजेज, जिम करना है आपको, आपकी बॉडी को अच्छा बनाना है, तंदुरुस्त करना है, कपड़े अच्छे पहनने हैं, कहीं जा रहे हो आपको प्रेजेंट अच्छा करना है. तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. सो वो 3 प्रो टिप्स, आई डू अंडरस्टैंड कि आपने कहा एक्सरसाइज करना चाहिए एंड यू हैव टू स्मेल गुड, बट वो 3 चीज़ें जो एक इंसान मतलब मेन, बाय फॉर मेन, आई एम स्पीकिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ आवर मेन व्यूअर्स, कि वो एक रूम में जाते हैं, चाहे वो कोई भी रूम हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो अपने ऑफिस में जा रहे हो या किसी मीटिंग में जा रहे हो, तो वो क्या, या किसी फैमिली इवेंट में जा रहे हो, तो वो 3 चीज़ें कि वो रूम में एंटर करे और लोग उनके फैन हो जाए. सी, फर्स्ट इज, जैसे मैंने बोला, स्मेल नाइस, ठीक है. सेकंड इज गेट एक्वेंटेड, मतलब दोस्ती बनाओ, जाके बात करना सीखो लोगों से कि कैसे बात कर रहे हो आप. किसी भी इंसान के साथ बैठ जाओ, उसके साथ बात करना सीखो. मतलब बात करना ज़रूरी है किसी के साथ. बहुत अच्छे से कोई रैंडम टॉपिक निकालो, कोई एक ऐसा टॉपिक निकालो जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, कॉमन टॉपिक. ड्रेस वेल, राइट, ग्रूम वेल, ग्रूमिंग इज इम्पॉर्टेंट. नोज, हेयर, दाढ़ी वाड़ी, सब कुछ, बाल अच्छे से सेट हों, कपड़े अच्छे हों, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो दैट मेक्स यू इंस्टेंटली लुक कॉन्फिडेंट. और वो 3 चीज़ें जो एक मैन को नहीं करनी चाहिए जब वो एक रूम के अंदर घुसते हैं, वो वाइब ऐसी जाए कि यार इससे तो मुझे बात नहीं करनी, तो वो 3 चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ तो 1 आर्म का डिस्टेंस नहीं रखते, चिपक जाते हैं दूसरे इंसान से बात करने के लिए, बिल्कुल चिपक के बात करना. तो वो चीज़ तो बहुत ही टर्न ऑफ होती है. चाहे कोई कहीं भी हो, तो आप थोड़ा 1 आर्म का डिस्टेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बार बार आप ऐसे ऐसे करके पैर हिला रहे हो बैठे बैठे, वो बहुत देखा होगा आपने, सब लोग ऐसे ऐसे पैर हिलाते रहते हैं. तो दैट मेक्स यू वेरी अनअट्रैक्टिव. अगर मैं आपके सामने ऐसे पैर हिला रहा हूँ तो आपको नर्वस दिखाता है, यू आर वेरी नर्वस. और बार बार आप ऐसे बार बार ऐसे बाल छू रहे हो उसके सामने, ये कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो मेक्स यू वेरी अनअट्रैक्टिव, अंडर कॉन्फिडेंट. तो ये 3 पॉइंट्स. या I think it's true for women also, फिर For in everybody, that yes. case, yeah. Yeah, of course. क्या women के लिए आपको लगता है कुछ और हो सकता है, अगर हम boy point of view से I mean men point of view से जानना चाहे तो? Look into the eyes, show that आप बात करने में इंटरेस्टेड हो. तो वो बहुत मैटर करता है कि आप किसी को अपने ऊपर या किसी ऐसे मत दिखाओ. हर चीज़ को एक डेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो. कि मैंने ये देखा है बहुत कि जब लड़कियां एक लड़के से बात करती है तो बहुत सारा दिमाग में ऐसा रहता है कि
यार ठीक है, ओके, मतलब जजमेंटल नहीं होना है। हर एक इंसान से जजमेंटल अगर आप हो जाओगे तो आप उसे अपने लेवल पे, या तो आप उसको अपने से ऊपर वाला लेवल वाला समझोगे तब आप अच्छे से बात नहीं कर पाते, या अपने से नीचे लेवल का समझोगे तब आप उससे अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। आप उसको अपने बराबर समझो, दैट जो बैलेंस होगा ना तब आप उस इंसान से अच्छे से बात कर पाओगे। ये अप्लाइज टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, बट लड़कों में होता है कि लड़के थोड़े ज़्यादा शरीफ होते हैं इस मामले में, तो वो लोग इसी बैलेंस पे आके ही बात करते हैं। लड़कियों में थोड़ा सा मेरे को ऐसे पर्सनली फील होता है, आई माइट बी रॉन्ग, गालियां मत देना कमेंट्स में। तो अपने से ऊपर और अपने से नीचे मत सोचो किसी को भी, तब जाके आप बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो कि बराबर का है। वेल आई वाज मैं कल ही एक्चुअली एक पॉडकास्ट देख रही थी इस बारे में, और रिसर्च बेस्ड कॉन्वर्सेशन ये थी उसमें कि जो लड़कियां हैं वो ऑलरेडी दे कांट हेल्प इट, वो सबकॉन्शियसली अपने से ऊपर सेम लेवल या ऊपर लेवल, मतलब मैं फाइनेंशियली भी बात करूँ तो ही वो प्रॉपरली बात कर पाती है। एंड बट इट्स नॉट ट्रू फॉर मेन को बस चाहिए कि ओके राइट, लड़की सुंदर है और अट्रैक्टिव है, तो दैट इज देयर फोकस। यस। सो डू यू फील दैट, आई मीन ये तो रिसर्च बैक्ड है, बट डू यू फील ऑल्सो इन योर डेली लाइफ या आपके फॉलोअर्स जो हैं, तो आपको लगता है कि ये सच है कहीं ना कहीं? ये सच आई है। मीन आपको भी फील होता है क्या? हाँ, होता है। मतलब अभी तो नहीं होता, बट पहले होता था, व्हेन आई वाज नॉट फेमस इनफ, व्हेन आई वाज नॉट एन अच्छा, इन्फ्लुएंसर, तो पहले होता था तब। लेकिन ये सब चीज़ों से मैं सीखता चला गया। आर गर्ल्स टॉकिंग टू यू मोर नाउ? हाँ, they do, but again I talk to them with knowledge and with a purpose. If they want help, I help them, मैं उनकी मदद करता हूँ किसी भी चीज़ में। एंड अगर वो एज अ फैन आ रहे हैं तो आई रिस्पेक्ट देम, आई एक्नॉलेज उनका जो प्यार है अपने इन्फ्लुएंसर के लिए, तो मैं उसको एक्नॉलेज करके उनको रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ के बारे में। क्योंकि अगर मैं ये दिखाऊंगा कि अरे मेरे पास लड़कियाँ आ रही हैं, मेरे को मैसेजेस कर रही हैं, तो देन आई एम नॉट अ वाइज मैन, राइट। तो मेरे को नॉलेज के साथ चल रहा है, कोई आ रहा है तो किसी को बुरा भी ना फील हो कि अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि दिनेश यार यू आर ग्रेट और आप वी लव यू, तो मेरे को आपको ऐसा भी नहीं दिखाना है कि आप जो है इग्नोर कर दिया मैंने आपको। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको एक ऐसा रिप्लाई करूँगा जो आपके लिए भी सेटिस्फैक्ट्री होगा, और जो आपको एक रिस्पेक्टफुल आंसर भी मिलेगा आपको, और आप भी अच्छा फील करोगे और मैं भी अच्छा फील करूँगा, तो वो बैलेंस भी बना रहेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है। जब एक मेन एक लेवल पे पहुंच जाता है और वो एक डिज़ायरेबल लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है, तो नेचुरली लड़कियां उनसे बात करती हैं, ठीक है, बट उसी अच्छे पोजीशन में आके कुछ मेन इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा। आप वन डे और अनदर डे आप नीचे आ ही जाओगे किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। यू आर राइटिंग योर कर्मास। आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो भगवान ने दिया हुआ है, राइट, सब कुछ उसका दिया हुआ है। हमको कहाँ जाना है? अल्टीमेटली वी आर गोइंग अप ओनली। तो हम सब अपना कर्मास लिख रहे हैं, राइट। तो हम अपने कर्मास को इस तरीके से ना लिखें कि जो हमें भगवान ने जो कर्मा हमें करने के लिए दिया हम उसका फ़ायदा उठाए। कृष्णा भी यही लॉर्ड कृष्णा जी हमारे यही बोलते हैं, कर्मा करो, और लेकिन अपने दिल से करो, किसी चाह से मत करो, और ऑनेस्टी से चलो। तो अगर आप अपना कर्मा ऑनेस्टी और सही सही इंटेंशन के साथ नहीं कर रहे हो, तो आप गिर जाओगे, आप स्पिरिचुअली कमज़ोर हो जाओगे, और आप फिर आपके कर्मास गंदे लिखे जाते हैं, और आप कभी ज़िंदगी में कहीं आगे नहीं जा पाओगे, चाहे आप कितने भी फेमस हो। कभी ना कभी फॉल आता है इस ज़िंदगी में, नहीं तो अगली ज़िंदगी में। लाइफ इज़ इटर्नल। आज नहीं तो कल वो मिलेगा वापस। बट वाई इज़ इट कि जब एक इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, रिच बिलियनर्स, एप्स्टीन फाइल के बारे में तो आपको पता ही है, तो इस लेवल पे जब एक इंसान पहुंच जाता है तब वो इस तरीके की गंदगी क्यों मचाता है, और वो फिर भी उस लेवल पे रहता है? क्योंकि उस टाइम पे आके आप जो है ना सेल्फ से दूर हो जाते हो। आप अपने सेल्फ से दूर हो जाते हो। जब आप सेल्फ से दूर हो जाते हो तब ऐसी थॉट्स आने लगती हैं कि अब मैं ही सब कुछ हूँ, अब मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं जो है मैं ही हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, मैं बाहर की चीज़ों से जुड़ चुका हूँ, यही मेरी चीज़ें हैं, मैं आई ओन दिस ऑल दिस थिंग्स, ये मेरी हैं, मैं इनका हूँ। लेकिन वो सेल्फ से जितना दूर जाता है इंसान, उतना इन बाहरी चीज़ों से जुड़ता चला जाता है, और फिर केओस में घुस जाता है। इसलिए राइट नॉलेज, विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी आपको अलाइंड रखती है। तो ये चीज़ें आपको कभी नहीं छोड़नी, आप चाहे कितने फेमस हो जाओ। आई एम वेरी ग्राउंडेड अभी भी। मेरे को कोई भी मुझसे बात करे, मेरे को कोई
कोई 1% भी नहीं होता। वो कहते आप इतने आसानी से हमसे बात कैसे कर पा रहे हो? मैं कहा, यार आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, हम सब यार, हम भगवान विष्णु का पार्ट है, हम सबको जाना वासुदेव के पास। तो क्या है, मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं उसी पोजीशन से आया हूँ जिस पोजीशन से आप अभी हो, मैं अभी उसी पोजीशन पे था जहाँ पे मैं भी अपने इन्फ्लुएंसर्स को मैसेज करता था, वो लोग मुझे रिप्लाई नहीं करते थे, मेरे को कितना बुरा फील होता था। मेरे को ऐसा नहीं बनना है, मेरे को अपने ऑडियंस के लिए, मेरे को अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए हमेशा रहना है। चाहे मेरे रिप्लाईज लेट हो सकते हैं, मैं चाहे लेट रिस्पॉन्ड करूँ कि हज़ारों मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं करता हूँ जो मेरे को लगता है ना कि जेन्युइन मैसेजेस है, मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। मैं बड़े बड़े मैसेज, ऑडियो नोट्स भी भेज देता हूँ, वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो खुश हो गए तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं पैसों से अपने आप को जज करने लग गया, मैं बाहरी चीज़ों से अपने आप को, अगर वो अपने आप को बैलेंस करने लग गया, अपने आप को समझने लग गया बाहरी एक्सटर्नल चीज़ों से, तो फिर मेरे लाइफ का वजूद, पर्पस खत्म हो जाएगा। और पर्पस खत्म होते मैं फिर से केओस में चला जाऊंगा, फिर से वही लाइफ आ जाएगी जो मैं कभी मेरे को चाहिए नहीं थी। मेरे को चाहिए लाइफ जहाँ मैं हमेशा खुश हूँ, पीसफुल हूँ, और मेरे को आज रहना है, आज मैं खुश हूँ, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये माइंडसेट क्या होता है बिहाइंड कि हमारी एक वाइफ है, हमारा उनसे बच्चा है, और हम कुछ टाइम बाद उनसे डिवोर्स ले लेते हैं एंड हम एक यंगर वुमेन से शादी कर लेते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि भाई वो भी यंगर वुमेन से डिवोर्स हो गया और हम तीसरी चौथी शादी कर रहे हैं। We see it in celebrities, and why does it happen? And you will see these men, they are very well in their career, उनका कोई downfall नहीं हुआ है, they are doing very well. Why? क्योंकि आप उस टाइम पे वही भटके हुए हो। आपको लगता है कि पीस दूसरों में है, आपको लगता है कि आज ये प्रिटी इंसान दिख गया मुझे, इसमें मुझे पीस मिल गया। आप अपना पीस जब दूसरों में देखना स्टार्ट करते हो ना, तब आप परेशान होते चले जाते हो। आपको अपना पीस दूसरों में नहीं ढूंढना है। जब हम अपना पीस, अपनी खुशियां दूसरों पे छोड़ देते हैं, तब हम ऐसे ही परेशान होते हैं। हमारी शादियां टूटती हैं, हमारे रिश्ते टूटते हैं, हमारी लाइफ बर्बाद होती चली जाती है। जब हम जो है अपनी खुशी अपने ऊपर छोड़ते हैं, अपने ऊपर रखते हैं, तभी हम इन सब चीज़ों से दूर हो सकते हैं। और तभी हमारा हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? खुश रहना। जो खुशी हम दूसरों के अंदर डाल रहे हैं, वो खुशी हम अपने ऊपर क्यों नहीं रख रहे हैं? वो खुशी है जब हमने अपने ऊपर ढूंढने लगे तो हमें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। जब दूसरों पे डालेंगे तो क्या है, अभी आप अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल आप दूसरे के हाथ में दे रहे हो। आज वो बहुत प्रिटी है, कल दूसरी लड़की आ गई, कल दूसरा लड़का आ गया, वो आपसे ज्यादा सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर है, मैं भटक जाऊंगा फिर से। मेरा भटकना क्या है? मेरा पीस ऑफ माइंड ले जाना। मेरा पीस ऑफ माइंड गया, आज वो मेरा पीस ऑफ माइंड ले रही है, कल मेरा वो पीस ऑफ माइंड ले रही है, कल वो मेरे को परेशान कर रही है। परेशान तो मैं ही हो रहा हूँ, सिर्फ एक दो दिन की खुशी के लिए। मेरा लाइफ तो खराब हो रही है ना। क्या जिंदगी, ऐसी जिंदगी क्यों जीनी है मुझे कि जहाँ पे मैं जानवरों की तरह जी रहा हूँ? ये एनिमल्स जीते हैं ऐसे, जहाँ पे उनको कोई मतलब नहीं होता कौन पार्टनर है कौन नहीं है, राइट? तो एनिमल्स की तरह नहीं जीना। हम इंसान है, हमें माइंड दिया गया है, एनिमल्स में माइंड नहीं होता। हम इंसान है, हमारे अंदर माइंड दिया गया, हमें राइट नॉलेज, राइट विजडम के साथ चलना चाहिए, तभी हमें अल्टीमेट गोल जो पीस सेल्फ, तभी हम उसके साथ मिल पाएंगे। वही मैटर करता है। आप एक नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हैं, एंड when you are in a men's locker room, let's say, what kind of energy do you feel? Or I will ask you that question कि what mindset, क्या mindset मिला आपको एक नेशनल लेवल बन के स्पोर्ट्स पर्सन, बट वहाँ जो आपके इर्द गिर्द जो मेन होते हैं एक स्पोर्ट्स सेक्शन में, वो किस तरीके का माइंडसेट होता है? बहुत कॉम्पिटिटिव, वेरी एनर्जेटिक, Okay. और जीतना है, करना है यार, कुछ भी हो जाए, ये वाला तो करना ही करना है, मतलब जीतना है मैच। तो वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रहता है, और बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक, यू फील वेरी गुड कि अब तो करना है। थोड़ा सा वो भी रहता है कि परेशान वाला भी रहता है, थोड़ा टेंस्ड भी रहता है मोमेंट, कि आपको पता है कि आपको जीतना है, अदरवाइज आप हार जाओगे। आपको क्या कहते हैं, पोजीशन गिर जाएगी आपकी, अगर आप मतलब समझो किसी रैंक के लिए हो रहा है, थर्ड रैंक के लिए, सेकंड रैंक के लिए चल रहा है, हमारा टूर्नामेंट चल रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजिक माइंडसेट रहता है। तो बस यही सब चलता है। यू लर्न अ लॉट। जब सबका माइंडसेट एक जैसा हो जाता है तो आप बहुत कुछ सीखते हो उनसे। आपके एनर्जीज मैच होती है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हो कि करना ही करना है यार, चलो कम ऑन लेट्स डू इट। तो एक दूसरे को मोटिवेशन बहुत, तो यही सब चलता है ज़्यादा। तो रियल लाइफ में आप कैसे कनेक्ट करना चाहेंगे लोगों के साथ
जो आप वहाँ देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एक मैच खेल रहे होते हैं, बैडमिंटन मैच, तो उस वक्त की जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग बरकरार रखना अपने रियल लाइफ में, वो कैसे पॉसिबल है? बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स के साथ जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। अच्छा। आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स का पार्ट बने, आप अपने बच्चों को भी सिखाएं कि एक्स्ट्रा करिकुलम में रहें, सो दैट जब आप स्पोर्ट्स में होते हो ना, तो आपका दिमाग भी बहुत फास्ट दौड़ने लगता है, क्योंकि आप बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में होते हो जब आप स्पोर्ट्स में होते हो, राइट? आप आपकी जो चूजिंग स्किल्स हैं, आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी, आप बैडमिंटन में हो तो आपको बहुत जल्दी कहाँ पे आएगी शटल, तो आपको आगे, मतलब यू हैव टू प्ले विद द अदर पर्सन माइंड, तो आपका माइंड बहुत शार्प होता चला जाता है। तो आपको वही चीज़ें जब आप स्पोर्ट्स में होते हो ना, तो वो आपकी रियल लाइफ में अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे अभी हम लोगों का एक फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पे हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं टू डू मेडिटेशन एवरी सिंगल डे, वाह। तो सो दैट हम लोग कॉम्पिटिटिव रहें, और कंपटीशन के साथ साथ हमारे लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो वही स्पोर्ट्स वाले लोग कंपटीशन में एक दूसरे की लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट बन रहे हैं, तो इस तरीके से अप्लाई होती चली जाती है नॉलेज व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ किसी भी स्पोर्ट्स का। तो ऐसे ही हम लोग एक दूसरे को कॉम्पिटिट करते हैं कि डे 1 डन, 100 डेज चैलेंज टू डू मेडिटेशन, तो और एवरी सिंगल डे अपडेट करना, एक भी दिन जिसने मिस किया तो फिर ये उसका पनिशमेंट रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप So, कॉम्पिटिशन में क्या ला सकते हो। पनिशमेंट्स देते हैं आप लोग एक दूसरे को अगर मिस हो गया तो? वैसे अभी तक तो कोई पनिशमेंट सोची नहीं है हमने, बट हमने ऐसे डराने के लिए कि Okay. कोई भी पनिशमेंट हो सकती है XYZ, ऐसे अभी तक तो किसी ने वो कंपटीशन स्ट्रीक ब्रेक नहीं करी है, वाओ। बट इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ स्ट्रीक। तो आप जब स्ट्रीक बना लेते हो ना किसी चीज़ की, तो किसी भी चीज़ से आप डिसिप्लिन रहते हो, आप किसी भी चीज़ के साथ डिसिप्लिन रहते हो जब आप किसी की स्ट्रीक बना लेते हो। जैसे अगर आपको कोई चीज़ करनी है, तो आप उसको स्ट्रीक के वे में सोचने स्टार्ट कर दो कि आपको Right. 10 दिन आपको ये करना ही करना है। आई पुट अ क्रॉस मार्क ऑन एवरी सिंगल कैलेंडर कि आज मैंने किया क्रॉस, आज मैंने किया क्रॉस, तो आपके थर्ड डे आपके ऑटोमेटिकली हो गया यार क्रॉस लगाना है। तो वही चीज़ मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में डाली है कि कंपटीशन है, 100 डेज चैलेंज है, तो कोई भी मिस नहीं करेगा, मिस करेगा तो बस भाई खत्म है, फिर दोस्ती खत्म है, फिर ऐसे करके रहता है। तो इस वजह से फिर वो स्ट्रीक, जैसे किसी ने 5 दिन किया, 5 आउट ऑफ 100 डेज चैलेंज, तो उनके भी मन में होता है कि यार 6 करना है, इसको जल्दी जल्दी 7 करना है, 8 करना है। तो कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंडशिप में। ऐसे पॉजिटिव कॉम्पिटिशन्स और ऐसी फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ को बदलती चली जाती हैं। अच्छी चीज़ों में कॉम्पिटिट करो अपने फ्रेंड्स के साथ, गलत चीज़ों में नहीं कि भाई कितने शॉट्स वोडका के मारने हैं, वो नहीं। आपको करना है ये कि आप एक्सरसाइज करी नहीं करी, क्यों नहीं करी, तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ 15 दिन तक तेरे को रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, एकदम से 365 डेज का चैलेंज भी मत दो। छोटे छोटे गोल्स रखो और उनको उनके फिर अकॉर्डिंगली काम करो, छोटे छोटे स्ट्रीक्स बनाओ, फिर आपकी हैबिट्स चेंज होने लगती हैं। हैबिट आपकी एकदम से चेंज नहीं होगी मेरे को आज ही पहाड़ तोड़ देना है, यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। अगर आप एक आज ही सोच लोगे ना कि आज ही सब कुछ करना है आपको, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि 10 दिन करूँगा और 10 दिन के बाद फिर नेक्स्ट गोल अपने लिए रखूँगा। तो विच मेडिटेशन डू यू टिपिकली फॉलो? कौन सा आप सुनते हो? मतलब हर तरीके का मेडिटेशन होता है, तो क्या आप साइलेंस में बैठते हैं या आप कोई कोई फोकस वाला मेडिटेशन करते हैं? किस तरीके का मेडिटेशन करते हैं आप अपने लिए? तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग में आपको सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। तो सुदर्शन क्रिया ब्रीदिंग टेक्निक है, बहुत ही फेमस और बहुत ही लवेबल ब्रीदिंग टेक्निक, लव्ड अक्रॉस द होल वर्ल्ड। तो वो ब्रीदिंग टेक्निक से आप अपने चक्रास, आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो, आप अपनी ब्रेथ को आप बहुत इंप्रूव कर लेते हो। तो सबसे पहले उनके कुछ कोर्सेज होते हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम होता है, तो मैंने वो ज्वाइन किया था जिसमें आपको सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। देन मैंने एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम किया जिसमें आप दे टेक यू मोर डीपर इनसाइड और मेडिटेशन और मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, और भी कुछ सिखाते हैं वहाँ पे, प्राणायाम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। फिर सहज समाधि होता है, वो मैंने सहज समाधि भी रिसेंटली किया, जिसमें आपको एक पर्सनल मंत्रा देते हैं, तो उससे आप वो मंत्रा को चैंट करने से आप डीपर एंड डीपर साइलेंस में चले जाते हो। एडवांस कोर्स में साइलेंस ही थी, 3 डेज कंप्लीट साइलेंस, आपको शक्ल भी नहीं देखनी है दूसरे इंसान की। वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, उसके बाद मेरी लाइफ शेप हुई है, टू बी ऑनेस्ट। क्या बात कर रहे हैं हाँ। आप? 3 दिन आपने किसी से बात नहीं किया? शक्ल भी नहीं देखी। तो आप अकेले थे घर में? घर में नहीं था, मैं ऋषिकेश में था, और Oh, समझो wow. और भी आई थिंक 100 पीपल वर देयर, तो उनकी शक्ल भी ना देखना और अपने में रहना, तो वो साइलेंस ने बहुत कंप्लीटली शिफ्ट की मेरी लाइफ। वाओ। तो इट वाज वन ऑफ माय
ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस, जहाँ पे मुझे नहीं पता था कि साइलेंस में रहना, इस प्रोग्राम का नाम ही साइलेंस प्रोग्राम है। तो सुबह डू सेवा, आप सब लोगों के साथ मिलके बातें कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, आप सफाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, खाने में सेवा कर रहे हो किचन में। एंड देन शाम को आपको बोला जाएगा कि अब 3 दिन नो फोन, साइलेंस, एंड देन आपको किसी की फेस भी नहीं देखना, इग्नोर करना है, मतलब एज मच एज यू कैन, किसी से इशारों में भी बात नहीं करनी है। और हम तो 3 लोगों के रूममेट, हम तो 3 लोग थे, रूमीज थे, तो यू कैन इमेजिन हमने 3 लोगों ने भी इतने डिसिप्लिन थे, हम तीनों ने एक दूसरे को ऐसे टच भी नहीं किया, और किसी से हमने ऐसी शक्ल भी नहीं देखी, कोई भाड़ में जा रहा है तो भाड़ में जाए। यू हैव टू गिव योर 100%। अगर आप 100% नहीं दे रहे हो तो आप फिर लैक कर रहे हो, फिर आप कुछ कहीं ना कहीं आप फिर वो एक लूप छोड़ देते हो जहाँ से आपको चीजें दूर चली जाती हैं आपसे। तो फैमिली वालों ने आपको कॉल किया तो आपने क्या किया? मैंने पहले बोल के रखा था कि 3 दिन भूल जाओ। ओह माय गॉड। 3 डेज तो वो लोग को कम्प्लीटली, क्योंकि और कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे कि कुछ इमरजेंसी आ जाए तो क्या करें, उसमें हम किसको कांटेक्ट करें साइलेंस प्रोग्राम में। तो वहाँ पे बाबा टीचर थे हमारे, खुर्शीद बाबा, उन्होंने रिप्लाई किया था कि ऐसे सोचोगे तो हो भी जाएगा, इमरजेंसी सोचोगे तो हो जाएगा, सबकॉन्शियसली अपने माइंड को मत बोलो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है। आप सबकॉन्शियसली जो बोलते हो ना, आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने लगती है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी चीज़ें बोलो। आप ये सोचोगे भाई इमरजेंसी आएगी आएगी आएगी, तो आ ही जाती है, तो मत बोलो अपना। हमने फिर इसी चक्कर में, मैंने तो घर वालों को बोला कि 3 दिन आई विल बी सेफ, मैं बिल्कुल सेफ रहूँगा, आप लोग परेशान मत होना, बट 3 दिन मैं साइलेंस में रहूँगा कंप्लीट। बट जब आप साइलेंस से बाहर आते हो, जब आपकी जुबान भी ऐसे वो हो जाती है कि आपको पता नहीं अब कैसे बोलना है, क्योंकि 3 दिन आपने कुछ भी नहीं किया, आप अपना मिरर में आपने फेस तक भी नहीं देखा, मैं मिरर में भी फेस नहीं देखा था मैंने। तो और उन 3 दिन में आपको उसके साथ भी आपको सेवा करनी है, मतलब कोऑर्डिनेट करना है अपने दोस्तों के साथ, और कोऑर्डिनेट में भी आप हाथों वाले इशारे नहीं कर रहे थे, आपको जो इंस्ट्रक्शन दी उन इंस्ट्रक्शन के साथ आप बस आगे बढ़े। लेकिन जो 3 दिन के बाद आप निकल के आते हो, आपकी पर्सनैलिटी जो निकल के आती है नेक्स्ट लेवल, आप बहुत ज़्यादा काम, पीसफुल, और आपको लाइफ के की सच्चाई के बारे में इतना कुछ पता लगता है, और आपको बाहरी चीज़ों से एकदम से डिटैचमेंट से हो जाती है, बहुत ही अलग इंसान बन के जाते हो। यू शुड ट्राई इट। या बिकॉज ये तो चीज़ है ही कि साइलेंस में बहुत चीज़ें पता चलती है। True. साइलेंस इज़ अ रिप्लाई। साइलेंस अगर आप जनरली देखो तो साइलेंस इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एज वेल। आपने कोऑर्डिनेट तो कर लिया, बट साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपने कभी ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि आप किसी फाइट में हो, आप उस किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो और आप बस चुप हो, दूसरा इंसान एक बार चीख के चिल्लाएगा, उसके बाद फिर वही सोचेगा यार मैंने कुछ गलत कर दिया, वो आपसे आके खुद माफ़ी मांग लेगा। साइलेंस इज वेरी पावरफुल, और जहाँ पे आप बोलने लगते हो, बहस करने लगते हो, वहाँ पे चीज़ें खराब होती है। बट आई बेग टू डिफर। सी, ये आपको ऐसा लगता है कि, पर मैंने काफ़ी देखा है, और अगर मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करूँ तो साइलेंस में ना, जो बंदा साइलेंस में है वो काफ़ी पीसफुल तो है, क्योंकि वो जाने दे रहा है चीज़ों को, सामने वाला अपना जो भी बिहेवियर है दिखा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार सामने वाले को ये लग जाता है कि अरे ये तो कभी कुछ कहने वाला या वाली है नहीं, तो हम अपना ये बिहेवियर ऑन रखते हैं। ऐसा भी हुआ है। सरप्राइज देम, सरप्राइज कर दो उनको, बहस करने लग जाओ। हाँ, exactly my point. So like what happened is कि some people then they started stepping up, because this is a story of a friend basically कि ये कई बार होता है, उसकी नई नई शादी हुई तो लोग आसपास बड़े अजीब तरीके के टेंट्रम्स देते रहते थे इधर उधर, तो समझ में नहीं आता था उसको कि चल क्या रहा है। एंड बट ऑफ कोर्स शी वाज टोल्ड टू बी क्वाइट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ न्यूली मैरिड, तो चुप हो रहो और एवरीथिंग विल बी गुड। सो बट देन चुप रहते रहते उसने ये रियलाइज़ किया कि भैया आसपास के जो लोग हैं उनका तो ईगो बढ़ते ही जा रहा है, वो तो चुप ही नहीं हो रहे, वो तो और कहते जा रहे हैं। उनको, उसने तो हमें हल्के में ही ले लिया है कि भैया इसने तो कुछ कहना ही नहीं है। तो ये भी होता है आई बिलीव। हाँ, तभी जस्ट सरप्राइज देम, ठीक है, इट्स ओके। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ठीक है जो इंसान बोल रहा है बोलकर चला जाएगा, अनटिल अनलेस वो आपके पीस में खराबी नहीं कर रहा है, तो ठीक है सुन लो एक दो बार, कोई बड़े बुजुर्ग आके बोल रहे हैं, ठीक है सुन लो, क्योंकि बड़े हैं बोल रहे हैं, ठीक है एक लेवल तक सुन लो, क्योंकि आप उनको एक लेवल तक ही समझा पाओगे कि है ना, तो समझ लिया, समझा लिया, एक लेवल तक समझा लिया, लेकिन उसके बाद तो यू सरेंडर कि ठीक है भाई, एक्सेप्ट
accept a person as they are, accept people as they are. एब्सोल्युटली। जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो, आप अपने पीस के साथ हिंड्रेंस मत करो। हाँ। हमारा पीस से ऊपर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात ये है। तो कोई कुछ भी बोल रहा हो, एक्सेप्टेंस जहाँ आ जाती है वहाँ पे आपकी लाइफ शिफ्ट होने लग जाती है, फिर आपको कोई शेक ही नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्राज है लाइफ के, कि एक्सेप्ट पीपल एज दे आर, वन ऑफ द सूत्रा। 9 to 5 ने क्या सिखाया आपको? जैसे स्पोर्ट्स का तो आपने बताया, बट क्या 9 to 5, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि 9 to 5 इज टेकिंग अवे ऑफ फ्रीडम समटाइम्स, ऐसा फील होता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? डू यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, आई डोंट। ओके। 9 to 5 ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। मैं क्लाउड ऑप्स इंजीनियर हूँ, तो मेरे को बचपन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का शौक था कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और मेरे को बैंगलोर में जाना है। तो ऐसे बहुत मेरे को मन था। तो जैसे ही मैं टेक में आया तो मैंने उसको बहुत सीखने में पूरा अपना 100% देना स्टार्ट किया। मेरे को मज़ा आने लगा काम में। तो कोई भी चीज़ आप मज़े से करने लगोगे तो आपको फिर बर्डन नहीं लगता। 9 to 5 को मैंने फिर उस तरीके से देखना बंद कर दिया। मैं अपने काम को बहुत ही एंथुजियाज्म और बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ काम करना मैंने स्टार्ट किया। चाहे मैं एक बार तो मैं ऑफिस में पूरी रात भी बैठा रहा और मैं अकेला ही बैठा था ऑफिस में, क्योंकि वो मेरे लिए नया प्रोजेक्ट था और मेरे को आता नहीं था कुछ भी, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को कुछ नहीं पता था क्या करना है और मेरे को सीखना था। मैं गूगल भी कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी रात भर जगा के रख रहा हूँ, भाई प्लीज हेल्प कर 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 कर। लेकिन वो एंथुजियाज्म था कि मेरे को सीखना है यार, कैसे कैसे होगा ये। चाहे वो उस रात सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उस रात जो सॉल्व नहीं हुआ ना, उसने बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सॉल्व कर दी। क्योंकि आप एक इशू को सॉल्व करने बैठते हो ना, आप 1000 इश्यूज मिलते हैं आपको एक इशू सॉल्व करने से। आप खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एक इशू सॉल्व करने बैठते हैं, हम 1000 इश्यूज एनकाउंटर होते हैं, उन 1000 इश्यूज के सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जब जाके वो एक इशू का आंसर मिलता है हमें। तो आपने 1000 चीजें साथ में सीख ली, तो वो सीखना और उसके बाद जब वो एक क्वेश्चन, जो एक इशू था उसका जब आंसर निकलता है, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो जो एंडोर्फिन मिलता है ना, जो एंडोर्फिन रिलीज होता है बॉडी में, वो मजेदार होता है कि यार सॉल्व किया, मजा आ गया। चाहे वो 10 दिन में सॉल्व हुआ हो, लेकिन बहुत मैटर करता है वो। आई एब्सोल्युटली अग्री। है ना? तो वही है कि आप अपने 9 to 5 को तभी आप फन में ले सकते हो जब आप उसको फन मज़े से करना सीखो, उसको कुछ जानने के तरीके से सीखो। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ 9 to 5 सब कुछ है, अपने स्किल्स पे भी काम करो। आपको जो इंटरेस्ट है, आपको जिस चीज़ में हॉबी है, आप उस चीज़ को परस्यू करो। तभी वो बैलेंस आएगा, तभी आप जो है अपने काम में भी अच्छा परफॉर्म करो। आपके पास कुछ है, आपके पास जो आप 9 to 5 के अलावा भी आप कुछ करने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपको और एनर्जीज मिलेंगी, आपको और पॉजिटिव फील होगा कि चलो अब ऑफिस खत्म करेंगे, अपना पूरा 100% देके फिर अपनी क्रिएटिविटी पे भी ध्यान देंगे। तो क्रिएटिव स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसके साथ। जब 2 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो हाउ मच मनी डू यू अर्न? A lot of money. I am a millionaire. Just kidding. I mean, brand starts to come. एक तो 2 महीने हुए हैं तो your audience की maturity बनती है, your brands get to know कि आपकी audience क्या है, आपकी audience की purchasing power क्या है। तो थोड़ा टाइम लगता है to earn money, क्योंकि 2 ही महीने हुए हैं। Brands are coming, उनके साथ काम चल रहा है। किस टाइप के ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं आपको? A lot of brands, for example, edtech हैं और fintech भी हैं और spiritual साइड से भी हैं brands, तो lifestyle से भी हैं, कुछ lifestyle से भी हैं। Exactly brands तो नहीं बताऊंगा, but they are there. तो yes, तो you make a lot of money I mean it again depends on कि how integrative your content is, कितना ब्रांड इंटीग्रेशन किस हिसाब से आपकी कंटेंट में, एंड आपकी ऑडियंस की परचेजिंग पावर कितनी है। तो ब्रांड्स को ये भी पता होता है कि ऑडियंस की परचेजिंग पावर कितनी है, ये भी पता कर लेते हैं वो आपके एनालिटिक्स मांगते हैं। अच्छा। तो उससे सब पता लग जाता है कि कौन सी टॉप टियर सिटीज में से, कौन सी सिटीज में से सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके। So which city is following you? दिल्ली सबसे ज़्यादा, दिल्ली देन मुंबई। That's nice. Yeah. Delhi, Bombay. Yes. Wow. The 2 best cities there is. Yes. दिल्ली में बहुत है। मैंने एक दिन डाला भी था कि कौन से साइड से ज़्यादा हैं, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली। तो नॉर्थ दिल्ली से ज़्यादा थे जहाँ तक मुझे याद है, बट फिर काफ़ी लोगों के DMs आए
वेस्ट दिल्ली की भी बात करो, ईस्ट दिल्ली की भी बात करो, ओह हम यहाँ से, हम वहाँ से। फिर कुछ लोग गुस्सा हो रहे हैं, मैं गुजरात से हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मैं पुणे से। मैं कहा ठीक है, वो हम कुछ सर्वे कर रहे थे तो उस सर्वे हाँ की वजह से मैंने पूछा था नॉर्थ या साउथ। तो वी हाँ एक्चुअली आई वाज वर्किंग विद माय मैनेजर ऑन सम सर्वे, क्योंकि शी वांटेड सम डेटा, कुछ उसको डेटा चाहिए था मेरे मैनेजर को। तो उस टाइम पे हमने ये किया था कि कौन सी साइड से ज़्यादा है। हम्म तब फिर लोगों ने मेरे को बोला कि हम यहाँ से हैं, हमसे भी पूछो, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं। मैं कहा आप सब वहाँ से हो, बहुत अच्छा है। मैंने सबको रिप्लाई भी किया बहुत अच्छे से। मैं वाह कहा वेरी नाइस है, थैंक यू, आप यहाँ से हो, वहाँ से हो। तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ कनेक्ट करने में ना। तो जितना मैं ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ ना ऑडियंस के साथ, उतना ज़्यादा मेरे को और क्रिएट करने का मन करता है कि और ज़्यादा अपने कंटेंट के साथ यू फील कि मोर कनेक्टेड। अदरवाइज अगर आप, मैं हर कमेंट का भी रिप्लाई करता हूँ कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो अभी मैंने 1 मिलियन वाली पोस्ट डाली थी, जिसमें आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पीपल ने सिर्फ पोस्ट देखी थी, वो फोटोज़ मेरी। और मोर देन 1500 to 2000 के करीब कमेंट्स थे उस पर। तो मैंने सब पे रिप्लाई किए हैं, जब मेरे को 2-3 दिन लग गए, हाँ सब पे रिप्लाई किए मैंने, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। तो क्या आपका प्लान है कि आप अपना ऑफिस 9 to 5 जॉब जो है वो क्विट करके फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में जाएंगे? अभी तो नहीं सोचा, देखो टू बी ऑनेस्ट मैंने, क्योंकि मेरे को बड़ा मज़ा आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी, जो मैं कर रहा हूँ। आई लव व्हाट आई डू। मेरे को डेवऑप्स का काम करने में बहुत मज़ा आता है, और मैं अभी इजीली मैनेज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने इस तरीके से अपने स्किल्स डेवलप करे हैं कि आई नो व्हाट नीड्स टू बी डन एट व्हाट टाइम। ऑफिस का काम मेरे को कब करना है, मेरे को क्या टास्क मिला हो, मेरे को किस तरीके से उसको अपने 100% एफर्ट्स के साथ कंप्लीट करना है। तो जब आपके अंदर इस लेवल पे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, और वो स्किल्स डेवलप होते हैं जब आप बहुत हार्ड वर्क करते हो अपने टाइम में। राइट तो आपने इतना हार्ड वर्क किया है कि नाउ दैट हैज़ चेंज्ड इनटू स्मार्ट वर्क। मैं कभी स्मार्ट वर्क का वो ही नहीं था। मेरे को नहीं पता था कि मैं कभी स्मार्ट वर्क भी कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। बट मैं एक चीज़ का बिलीवर था, हार्ड वर्क। मैं कुछ भी अचीव कर लूँगा हार्ड वर्क करके, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, जो जिसके 2 पैर हाथ सब है, जो नॉर्मल आपकी तरह ही इंसान है। लेकिन मैंने अपने ऊपर एक चीज़ पे बिलीव किया कि मैं हार्ड वर्क करूँगा अपनी लाइफ में। मेरे को पता है कि चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, और सिर्फ सक्सेस की सिर्फ और सिर्फ एक ही वो फीड है, एक ही खाना है जो सक्सेस को चाहिए, वो है हार्ड वर्क का, डिसिप्लिन का। वो चीज़ आती है मुझे करने, और उसी वजह से मैं अपने स्किल्स डेवलप कर पाया आईटी इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैं अभी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं काम भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं कंटेंट भी। जब हाँ बैलेंस प्लस माइनस होगा, देन आई कैन टेक डिसीजंस कि अभी बहुत ज़्यादा ऑफिस का काम आ रहा है, अभी Yep. कंटेंट भी मेरे को, क्योंकि अभी मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़िया है। Yeah, राइट, देयर true. मोर देन 11 लाख पीपल्स, राइट। 1.1 मतलब 1.2 भी होने वाले हैं, वेरी फ्यू पीपल लेफ्ट, मतलब आई थिंक 20-30 हज़ार लोग बचे होंगे, 1.2 मिलियन होने वाले हैं। दैट टू इन 7 to 8 days, 8-9 days, 1.1 to 1.2। तो पीपल आर ट्रस्टिंग इन मी, लोग भरोसा दिखा रहे हैं, लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी हो जाती है फिर, कि आप 9 to 5 कर रहे हो। तो वो दोनों चीज़ अभी तो बैलेंस हो रहे हैं। आपका एक स्पेसिफिक एंगल है जो आप रखते हैं अपने हर वीडियो पे लैंडस्केप मोड में, एंड आप पीछे देख सकते हैं कि इट्स अ हाउस। इज दैट योर हाउस? यस, इट्स माय हाउस। ओह दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो आपको कैसे लगा कि मुझे इसी फॉर्मेट पे चलना चाहिए? बिकॉज आपका सारा फॉर्मेट एक ही, मतलब मोस्टली एक फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये किसी के दिमाग में आया नहीं कि मैं इसी फॉर्मेट पे बनाऊंगा। लोग बैकग्राउंड चेंज चाहते हैं, पर आपने सेम बैकग्राउंड को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सो दैट इज़ आई थिंक इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर पीपल हु वांट टू क्रिएट कंटेंट, क्योंकि हर बार आपको दूसरे बैकग्राउंड्स की ज़रूरत नहीं है, जो काफ़ी लोगों के दिमाग में चलता है कि अरे यार बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। डोंट यू थिंक? मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी अपने कंटेंट में। अगर आप मेरे प्रोफाइल में सबसे नीचे चले जाओगे ना, सबसे पहले तो ट्रैवल कंटेंट है, उसमें थोड़ा बहुत रखा हुआ है। उसके बाद मैंने कंटेंट में, क्योंकि मैं सीख रहा था, मेरे को पता था कि मेरी वॉइस में दम है, मेरे नॉलेज में दम है, बट वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं एक तरफ बैठ के नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अपना कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ। फिर मैंने देखा उसमें यार 800 ही व्यूज़ आए, मज़ा सा नहीं आ रहा। तो अब 10 वीडियोस उस वाले एंगल में बना ली,
फिर मैं बेड के दूसरी तरफ बैठ के बनाया, मैं कहा चलो अब इस वाले एंगल से ट्राई करता हूँ, शायद इस वाले से कुछ चेंज हो। आप ये चीज़ें देख सकते हो मेरी वीडियो में ना, सबसे हाँ। आप यू कैन सी ऑल द चेंजेस, क्योंकि मैंने वो अच्छा। 60 डेज चैलेंज लिया था जहाँ पे मैंने सब चीज़ ट्राई करी पब्लिकली कि मेरे को क्रिंज होता है होने दो, हम्म। पब्लिकली इंप्रूव करना है। जब पब्लिकली इंप्रूव, क्योंकि मैं व्लॉगर हूँ, मैंने बाहर बेशर्मों की तरह कैमरा लेके व्लॉगिंग करी हुई है, तो मैं पब्लिकली, एक तो अभी तो मैं कमरे में बैठा हूँ, मेरे को तो बस पोस्ट करना है, तो आई वाज ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स। तो फिर मैं बैठ के उस तरह बैठा, फिर मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैंने देखा उसके एनालिटिक्स क्या है, तो एनालिटिक्स में कुछ प्लस माइनस हुआ इससे, तो वो सारा मैंने पूरा एनालाइज करी चीज़ें। फिर मैंने देखा कि यार मेरे को इसी फॉर्मेट में बनानी है, क्योंकि मेरे पास है एक DJI Osmo Pocket 3 करके कैमरा है, तो वो लैंडस्केप में 16:9 में ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाता है वो, क्योंकि मेरे को 9:16 में उसमें ना ज़्यादा क्लोजनेस सी लगती थी, मेरे को मज़ा सा नहीं आता था। तो मैं कहा यार मेरे को यही कैमरा यूज़ करना है, मेरे को मैंने फ़ोन में भी बनाई वीडियोस, तो मैं कहा यार फ़ोन में मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को यही कैमरा यूज़ करना है। तो फिर मैं कहा यार इसी में बनाता हूँ, देखी जाएगी। हाँ। तो फिर मैं 16:9 में बनाने लगा। फिर मेरे को लगा कि यार लाइट खरीदनी चाहिए, क्योंकि मेरे लाइट में मेरा घर बहुत मतलब अच्छा, मैंने उसको बनाया हुआ पूरे घर को, क्योंकि आई बिलीव इन एनर्जीज। तो मेरे को अच्छा घर चाहिए जहाँ मैं घुसते ही मेरे को पीसफुल लगे। या। तो मेरे कमरे में अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम चीज़ें हैं, बट मिनिमलिस्ट जेट वेरी कंटेम्प्रेरी, बहुत अच्छी फील देने वाली, घर को बहुत अच्छा बनाया था। तो जब मैं अपनी वीडियोस देखता हूँ तो पीछे बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, बेड अच्छा है, सो एक लाउंज चेयर रखी है वो अच्छी लग रही है, फोटो अच्छी लग रही है, टीवी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ। तो मैं कहा यार ये नॉइस है, मेरे कंटेंट में नॉइस है, अच्छा। लोग मेरे पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो मेरे को Okay. ऐसा फील हुआ, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट था, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा था विद एवरी सिंगल वीडियो। तो जैसे ही मैं हर रोज अपने आप में कुछ ना कुछ कमी और प्लस माइनस देख रहा था ना एनालिटिक्स से और अपनी वीडियो से, समझ रहा था, पढ़ रहा था उसको, और रोज कर रहा था वो, रोज एवरी सिंगल डे, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार नॉइस है, कुछ तो नॉइस है। फिर मैंने लाइट खरीदी। एक मैं अपने फ्रेंड के घर गया, इमरान के घर, मेरा अच्छा दोस्त है, उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो उसके घर पे लाइट थी एक, तो वो लाइट में वो भी कंटेंट बनाता था। तो मैं कहा यार लाइट तो मेरे को भी चाहिए, मेरे को लाइट का बहुत मन है पहले से। तो मैंने वो लाइट लेके आया, फिर मैंने लाइट में वीडियो बनाने लगा मैं। बिल्कुल अंधेरा कर दिया मैंने पीछे। हाँ। तो मैंने फ़ोन को ऐसे रख के 9:16 में सामने बोल के 1-2 वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बोला हुआ है कि इफ़ यू कैन ओवर थिंक द वर्स्ट, वाई कांट यू ओवर थिंक द बेस्ट। या। वो मैंने वीडियो बनाई, उस टाइम उस पर व्यूज़ आए 1200-1300 व्यूज़ आए। मैं कहा यार 200-300 व्यूज़ बढ़ गए, गुड। हाँ। तो अच्छा है। फिर मैंने ऐसे में ही बिल्कुल ब्लैक करके, बिल्कुल सब कुछ ब्लैक करके बनाई कि मेरे पे ही फोकस कर रहे हैं आप लोग। फिर मैं इस फॉर्मेट में आया कि मेरे को फ़ोन से नहीं बनाना है, मेरे को 16:9 फॉर्मेट में बनाना है। तो फिर मैंने वो फॉर्मेट रख के सब कुछ पीछे डार्क कर दिया, और फिर अपने आप को और नॉलेज को फिर पॉइंट करना स्टार्ट किया। और वो एक ही वीडियो थी जो मैंने डाली उस वे में, मैं ट्राई करने में क्या जा रहा है, डाल देता हूँ। वो एक वीडियो वायरल हो गई। तो वो वीडियो वायरल हुई तो फिर मैंने सारा कंटेंट उसके अराउंड क्रिएट किया, क्योंकि लोगों को वो कनेक्ट कर रहा है ज़्यादा। तो दैट्स व्हाट मैटर्स। I think anybody who's watching this will get inspired कि कैसे कंटेंट क्रिएशन को वो आगे पहुंचा सकते हैं। Right. आपने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की, आप फेल हुए पर आपने गिव अप नहीं किया, जो स्मॉल जंप्स आपने देखे उसको भी आपने पॉजिटिवली लिया, एंड आई Right. थिंक दैट सेज अ लॉट अबाउट यू। That's what matters. Yeah, you have to be very consistent to learn all this. एक परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है, घुस जाओ, पहले करना स्टार्ट कर दो, परफेक्ट मोमेंट अपने आप आ जाएगा। मैं तो लिविंग एग्जांपल हूँ आप लोगों के सामने। मेरी मेहनत देखोगे आप तो कितना कुछ ट्राई कर रहा है, कुछ भी। और अब मेरी उन सभी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ हैं जो वीडियोस पे मैंने मेहनत करी हुई है, लेकिन बैकग्राउंड में भी नॉइस थी। अब लोगों को वो भी पसंद आ रही है। क्यों? क्योंकि अब लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको अपना आइडल समझ रहे हैं, आपकी नॉलेज से लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो सब कुछ कनेक्ट करने लगता है। अब सब वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ है, जिस पे 100-500 व्यूज़ थे वो उस पे 50,000 80,000 व्यूज़, 90,000 1,00,000 व्यूज़ है। लेट्स प्ले रैपिड फायर वन लाइन आंसर्स फ्रॉम योर इंस्टाग्राम जर्नी। फर्स्ट रील याद है? फर्स्ट रील, हाँ याद है, जिसमें आई वॉज इन सिंगापुर और मैं वीडियो बना रहा था कि गाइज अगर आप यहाँ पे आओ तो आप कैसे पैसे बचा सकते हो, कैसे आपको खाने में पैसे बचाने हैं। तो वो बना रहा था, वो सबसे पहली मेरी रील थी। फैमिली का रिएक्शन क्या था? दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे, वेरी सपोर्टिव। पहला वायरल रील? हम 3 फ्रेंड्स एयरपोर्ट पे चल रहे होते हैं और एक ऐसे करके इशारे कर रहा होता है, मैं ऐसे करके खड़ा होता हूँ, वो व्हेन ग्रुप चैट टर्न्स इनटू अ ट्रिप ऐसे करके है। व्हेन ग्रुप चैट फाइनली टर्न्स इनटू अ ट्रिप, तो हम तीनों ऐसे चल रहे हैं उस पे वो क्या बोलते हैं उसे,
एस्केलेटर टाइप्स कुछ होता है ना, जो हाँ, फास्ट मूविंग हाँ, होता है, हाँ. तो उस पे चल रहे होते हैं और हम तीनों ऐसे खड़े होते हैं, वो एक ऐसे स्टाइल में होता है सुपरमैन वाले स्टाइल में, तो वो 5.8 मिलियन व्यूज गए थे उस पे, तो दैट वाज माय फर्स्ट वायरल रील. One stupidest thing that you think every creator is doing. Not consistent enough. Do you think every kid should be a content creator? Yes. Every kid, I mean, it depends on their. age But group. when we say creator, again, I'll say one single line ki get into content creation, because that will improve your communication, your confidence, and that will shape your life. That will shape your किसी भी फील्ड में आप जाना चाहोगे, कॉन्फिडेंस चाहिए आपको, बात करने का तरीका होना चाहिए. तो ये चीज़ें आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, आप कैमरे के सामने होते हो, आपके बात करने का तरीका अच्छा हो जाता है, स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं. तो आना चाहिए, मोस्टली सबको आना चाहिए. One thing every content creator must do. Learn from your analytics. Learn from your analytics. Keep experimenting. Don't focus on being cringe. I think lastly I'd want to tell you कि जो मुझे फील हुआ, जो वीडियोस आपके दिखते हैं कंटेंट पे, जो एक सेरेनिटी दिखती है, वो आपसे मिल के भी मुझे फील हुई. एंड आई एम रियली हैप्पी कि जो दिख रहा है वो असली में है. सो कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, राइट. एंड आई एम रियली हैप्पी कि the content that you're making out there is helping out people and yes, inspiring people. Thank you so much. So thank you so much Dinesh Thank you. for your time. I think our viewers, उनको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, content creation से लेके men grooming से लेके I think how to carry yourself and how to be confident in life, so important. Very important. बहुत अच्छा लगा शिविका, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हुई हमारी, और ऐसा लग रहा था कि एक फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं. तो Exactly. दैट्स व्हाट चेंज्ड द होल कॉन्वर्सेशन. पॉडकास्ट को हमेशा पॉडकास्ट को एक इंटरव्यू की तरह नहीं, एक कॉन्वर्सेशन की तरह जो डिस्कशन करते हैं उसका मज़ा आता है. तो वो आपके साथ बहुत अच्छा लगा. तो बहुत आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. Thank you so much.